जाएगा तो डाउन जाएगा, तो पहले ही सोच के रखते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक होगा पिरामिडिंग एवरेजिंग। तो काफी लोग डाउट था कि इस पे कि हमें पिरामिडिंग एंड एवरेजिंग करनी है, कैसे करें। तो ऐसा नहीं है कि बस हमने कोई भी चीज को बाय किया उसको फिर ऐड करते चले गए तो उसको पिरामिडिंग बोल देंगे, एंड कोई चीज गिर रही है या फिर एक सपोर्ट पे आ गई तो एवरेज कर लेंगे। तो ऐसा करेंगे, लेकिन उसमें भी काफी कंडीशंस होती हैं। ठीक है, वो आप क्या है, करते 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 हमें हैबिट हो जाती है। एक मिनट, ठीक है, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ मैं। कुछ चीज होती है ना, हमें हमेशा मतलब हैबिट हो जानी चाहिए, या हम इतना यूज टू हो जाते हैं उन चीजों को यूज करते करते कि हमें उनकी हैबिट पड़ जानी चाहिए। जैसा मैं एक एग्जांपल के लिए हमेशा बोलता हूँ कि मैं रेसिस्टेंस के नीचे कोई ऐसा रेंज बन रही है तो मैं बाय करता हूँ, ऊपर बाय कर रहा हूँ। तो ये मैं कब से कर रहा हूँ, बहुत टाइम से कर रहा हूँ, यानी उसको सालों हो गए हैं मेरे को ये चीज यूज करते हुए। अब वो हैबिट हो गई है कि वो मेरे को देखने की जरूरत नहीं होती, वो मेरे को ये भी नहीं याद आता कि कई बार के रेंज है वो, जैसे मैं स्ट्रक्चर देखता हूँ, हाँ ये तो मैं बाय कर लेता हूँ। फिर बाद में ध्यान, कई बार मैं बाद में ड्रॉ करता हूँ लाइन, अच्छा यहाँ पे रेजिस्टेंस थी, या फिर अच्छा ये उसके ऊपर ट्रेंड लाइन भी बना रहा है, या फिर फिबोनाची उसके बाद दिखता हूँ कि हाँ फिबोनाची भी अच्छा, ये लेवल भी है। तो कुछ चीज होती है सिर्फ ऐसे ही देख लेता हूँ, अच्छा ये था और इसके नीचे कुछ रेंज है, ये बाय हो सकता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपको एक आइडिया मिल जाता है एक पूरा ट्रेंड देख के कि किस तरह का ट्रेंड चल रहा है, तो अभी भी जाएगा। तो आपको वो जो से मैंने बताया था ना अभी लास्ट, हायर हाइज, तो ये इस तरह के थोड़ी बहुत छोटी छोटी चीजें ना एकदम से दिख जाती हैं कि आपने एक बड़ा सा फॉल आया, उसके अंदर फिर एक छोटे छोटे स्विंग्स बन रहे हैं और ऊपर जाएगा। जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने अभी देखो एक डाला था, तो उसमें क्या देखा था मैंने, दिखाता हूँ। क्या नाम था अभी उसका, हमने अभी लास्ट मैंने डाला था, एक दो ही डाले थे लास्ट टाइम भी। एक तो टैप। इनको देख लेते हैं। क्या, कप एंड हैंडल बन रहा था जिसमें ये एप्कोटेक्स। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे एप्कोटेक्स में क्या है, अब मार्केट तो गिर रही थी, ठीक है, अब लेकिन बैट तो करना है, इसमें क्या क्या चीज मैं देख रहा था। जैसे ये फॉल तो आया, बहुत कम फॉल था ऑब्वियसली, ये देखो एक रेंज है। अगर मैं इसको भी ऐसे ड्रॉ करता हूँ तो आप कप एंड हैंडल ना देख के इसको एक रेंज की तरह भी देख सकते हो कि देखो ये रेंज बन रही थी इनको ऐसे। ठीक है, अब ये चल रहा था, इसमें फिर क्या है, रिवर्सल आया। ठीक है, उस हाई को भी ब्रेक किया, तो हमारी यहाँ पे क्या बनती है, एक एंट्री यहाँ पे बननी चाहिए थी अगर हम इस स्विंग में है। वो डाउन आया उसके बाद तो किसी को पता नहीं होता कि वो डाउन आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे अगर एंट्री की तो उसका देखते हैं कि ये चीज उसी लेवल के ऊपर सस्टेन कर रही है, तो ये छोटा मोटा विक तो बनेगा ही। फिर एक तरह से क्या हो गया, ये रिटेस्ट हो गया, ये एक सपोर्ट को फॉलो कर रहा है, इस तरह से हो गया। तो फिर एक स्विंग बनाया, उस स्विंग के बाद फिर एक बड़ी कैंडल आई, फिर एक और मतलब एक और बनने के लिए तैयार हो रहा था ये। ठीक है, तो मैंने शायद पता नहीं 620 पे ही मेरी एंट्री, अब कोस्ट पे आ गया है, इतनी बड़ी रिजेक्शन हो गई है, अब सब 20 स्टॉक्स में आई है, इसमें अलग से नहीं है कि इसमें मैं निकल जाऊं कि यहाँ पे एग्जिट कर दूं। ऑब्वियसली मैंने इसको वेट किया, मैं एग्जिट नहीं किया कुछ भी, अभी कोस्ट पे ही है, यहाँ पर एग्जिट कर दूं। जब सभी गिर रहे हैं तो ये भी गिरेगा, तो लेट वेट करो थोड़ा, या तो इस कैंडल के नीचे अगर यहाँ तक भी नहीं वेट करना, जो मेरा स्टॉप लॉस है स्विंग लो, जो यहाँ पर एंट्री की और स्विंग लो लिया, बट अब मुझे पता है कि ये इतनी बड़ी कैंडल बनने के बाद अब जा रहा है, तो एक और अपॉर्चुनिटी मुझे मिल जाएगी। मैं कैसे एंट्री और एग्जिट करता हूँ उस पॉइंट पे, जैसे मुझे एवरेज करना है या फिर एंट्री करनी है, वेट करना है, मैं उस चीज को भी देखता हूँ कि वो कितना गिर गया है सपोर्ट से। अब ये मान लो मेरा ये मेरा स्टॉक यहाँ गिर चुका है, तो मैं स्टॉप लॉस के पास ही निकलूंगा, लेकिन ये अभी गिर रहा है और इसके भी नीचे चला गया, तो मैं देखता हूँ कि जो मेरा एक्चुअल में ब्रेकआउट था और जो मेरा एक्चुअल में रेजिस्टेंस है उनसे काफी दूर है अभी वो, यानी या तो वो इधर जा सकता है, तो इतने पॉइंट्स या तो मैं बचा लेता हूँ, और अगर वो वापस रिवर्स भी होता है तो मेरे पास काफी टाइम होगा, चांस होगा कि मैं उसको पकड़ सकूं। एक ही दिन में अगर वो 20% देगा इट्स ओके, वो ऐसा रेयर चांस है, यानी 10% मान के चलो, पांच भी नहीं, तो ठीक है छोड़ देंगे उसको, कि एक ही दिन में उसने 20% चल दिया, अब मैं स्टॉप लॉस उसके नीचे लेना होगा तो नहीं लूंगा। लेकिन जब ये गिर रहा है तो मेरे पास फिर मुझे पता है कि अगर ये गिर रहा है और अभी मार्केट वीक है, मुझे एग्जिट करना है, इतनी बड़ी रिजेक्शन, इसी कैंडल में ये यहाँ तक आ जाता, तो ऑब्वियसली मैं यहीं पे निकल जाता, ना कि मैं स्टॉप लॉस का ही वेट करूंगा। क्योंकि ऐसा कोई रूल नहीं है कि भाई स्टॉप लॉस पे ही निकलना है, और जो रखा है ये, अब आपको लगेगा थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा अपना, जैसे हम बोलते हैं ना कि हम डाउन ट्रेंड में भी एंट्री करते हैं, तो एज अ ट्रेडर तो मैं हमेशा बोलता हूँ अप ट्रेंड में जाना चाहिए, वो कहीं ना कहीं हम बेट करते हैं। तो ऐसे ही कहीं ना कहीं आपको एक बार तो निकलना ही होता है, सेफ साइड आप जाओ, अपनी कोस्ट पे निकलो, इतना बड़ा रिजेक्शन होने के बाद, और फिर आप वेट करो कि अगर रिवर्सल होना है तो आपको चांस मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो अगेन आपके अकाउंट में कुछ है नहीं, जाने दो उसको। और अगर
वो आपके अकाउंट में है तो फिर वो आपको हिट तो कर ही रहा है। और सेकंड थिंग क्या है, आपको मेंटली हिट कर रहा है कि अब मैं काश यहाँ निकल जाता, काश वहां कर जाता। और अगर आपने पहले रिस्क डिफाइन किया हुआ है कि मेरा इतना तो जाएगा ही, ठीक है, अगर वेट कर सकते हो तो वो बहुत अच्छी बात है। मैं हो सकता है चांसेस है कि मार्केट के ऊपर है थोड़ा, मार्केट अगर थोड़ी सी भी साइडवेज होती, अभी जो लास्ट वीक दो तीन बड़ी कैंडल बनी है कल वाली, ऐसी नहीं बनती, तो मैं फिर वेट भी कर लेता। तो थोड़ा सा चेंज होता हूँ मैं भी टाइम के साथ। वो हो जाता है कि अपने आप ही देखो, एक फियर जो होता है ना अपने आप, ह्यूमन नेचर जब चार्ट के साथ ही काम कर रहा है तो कितनी अच्छी बात है। लाइक अगर मैं इस स्टॉक में यहाँ पे एंटर किया होता और मार्केट चल रही थी, तो मैं मेक श्योर कि यहाँ पर 50% कहीं बुक करता और 50% यहाँ पे करता कहीं भी। एक एग्जाम्पल के लिए, मैं नहीं बुक करता इसके पास कि यहाँ पे कोई मेरे को चांस नहीं मिला। आप देखो कहीं पे मैं, अगर मैं यहाँ पे डेली चार्ट है, कोई वीकली भी नहीं है, कहाँ कहीं पे अगर मेरे को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेरा हिट होता, अगर ये भी एक कैंडल पे भी मैं ले लेता कि हाँ यहाँ ले लेता हूँ, तब भी नहीं हिट होता। अगर मैं एजम्पशन ले रहा हूँ, यहाँ पर भी अगर मैंने और बाय किया होता तो भी हिट नहीं होता, फिर यहाँ पे भी हिट नहीं होता, और मैं ऑब्वियसली कहीं ना कहीं इस पॉइंट में निकल गया होता जब ये मोमेंटम लूज कर रहा था। लेकिन यही चीज इस टाइम की मार्केट में मैं क्या करूंगा, यहाँ पर है, या तो मैं क्या करूंगा, ऑल टाइम हाई पे निकलने की कोशिश करूंगा, तो ये कितना परसेंट होगा। तो आप समझो ये थोड़ा सा है ना ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। 9%, 10% लगा लो, 5% का स्टॉप लॉस रहता है, 10% 2x हो गया, तो निकल जाऊंगा। तो ये कुछ चीजें होती हैं कि आपको टाइम के साथ पता भी नहीं चलता। मैं अभी तक बोल रहा हूँ कि यार 5% पे कोई निकलना होता है, लेकिन सडनली आप मार्केट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हो। आप नहीं, मैं तो ये नहीं, ऐसे मैं नहीं निकलूंगा, क्योंकि लास्ट पिछले 2 महीनों से मैं जब भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेता हूँ, हिट नहीं होता, और मैं कम से कम 50% राइड करता हूँ। तो अब यहाँ पर भी मैं, अभी ये ऑल टाइम हाई है, स्ट्रोंग है, ऑब्वियसली स्ट्रोंग है, कुछ बिगड़ा है नहीं, बिगड़ा बिल्कुल भी। लेकिन तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको 40-50% या वेट करूंगा, मैं रखूंगा इसको। तो वो मार्केट के हिसाब से चेंज होता है। रीजन क्या है, मैंने ये चीज एक एक्सपीरियंस किया है कि मार्केट जब मूव वापस करती है, तो मैं, हो सकता है एप्कोटेक्स को मैं अगले 1 साल तक देखूं भी ना, मेरे पास इतनी ट्रेड्स होंगी, इतने अच्छे अच्छे पैटर्न्स आएंगे, इतने अच्छे कि मैं ये बोलूंगा कि एप्कोटेक्स शायद मेरे को दिखे भी ना। जब इतनी सारी अपॉर्चुनिटी हर दिन आती है, ये मार्केट गिर रही थी तब भी ऐसे 2-3 स्टॉक्स मुझे अब भी दिख गए थे। जैसे मैंने डाला था विजय आपको, इसको मैं यहाँ से ट्रैक कर रहा था, इस दिन मैंने ट्विटर पे भी डाला था यहाँ से। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सही कर देता हूँ लाइन को। डिविडेंड आया होगा इसमें, मैग्नेटॉन। तो इसको क्या होता है, ट्रैक कर रहे थे आप, ट्रैक करते करते इसको, ये नहीं बस भाग रही थी मूव और एंटर कर गए, तो आपको कहीं ना कहीं रुकना पड़ता है। इस पॉइंट पे यहाँ देखा था मैंने इसको, और ट्विटर पे देखोगे इस हैंडल में ही डाला था कि यहाँ पर है ये। और वेट किया मैंने कि मुझे लग रहा था कि कपर हैंडल टाइप का बना, वो सॉरी, इनवर्स हेड एंड शोल्डर टाइप बना सकता है, और उसी दिन से अब ये गिर रहा है, तो मैं वेट कर रहा था इसको। जब मेरे को दिखा कि रेंज तोड़ी है, तो आप यहाँ पर एक एंट्री बनती है। सेकंड एंट्री क्या है, इसके बीच में कहीं पे भी और एंट्री करूंगा, और फिर अगर चल जाता है तो अच्छी बात है, वरना स्टॉप लॉस तो है। तो कुछ स्टॉक्स आपको तब भी मिल जाते हैं बेकार मार्केट में, लेकिन हमेशा मैं क्या बोलता हूँ, अब आप ब्रॉडर मार्केट के साथ जाओगे तो आपका बेनिफिट है। रीजन, इसी लिस्ट को देख लेते हैं, आप मेरे को बताना इसमें कितने आपको ग्रीन स्टॉक्स दिख रहे हैं। सब रेड दिख रहे होंगे, वो टॉप में जो आपको ग्रीन दिख रहे हैं ना, वो भी सिर्फ इसलिए ग्रीन दिख रहे हैं क्योंकि वो मैंने पहले ही सिलेक्ट करके रखता हूँ स्ट्रॉन्गर देन निफ्टी, तो इसलिए कुछ इसमें फिर भी आपको अच्छे से ग्रीन दिख रहे होंगे ज्यादा। ऊपर मैं इनको ऊपर रखता हूँ जो मेरे को लगते हैं स्ट्रॉन्ग है, और वो स्ट्रॉन्ग होते हैं तो देखो वो कभी 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 ना कभी आपको बचा लेते हैं। आपको इसका भी एक पॉइंट और मिलेगा, अभी इसमें भी मैं एक बात आता हूँ कि स्मॉल कैप में मैं बिल्कुल अल्ट्रा स्मॉल कैप में क्यों नहीं जाता, उस पे आता हूँ मैं। तो ये थोड़े ग्रीन है, उसका ग्रीन आपको रेड 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 ये दिख रहे हैं कुछ ग्रीन। तो इट मीन ब्रॉडर मार्केट आपकी जब गिरती है तो सारे स्टॉक्स टूट जाते हैं, और हम प्रोबेबिलिटी का खेल है, हम तो बोलते हैं कि 50% सही होता है, 50% गलत होता है। तो फिर उस चीज को अगर हमें जब पता ही है, तो फिर हम मार्केट के हिसाब से चलते हैं। अब हम दूसरा बोलते हैं कि भाई नहीं, हम निफ्टी क्यों क्यों देखें, निफ्टी तो सिर्फ 100 स्टॉक्स की है, बाकी स्टॉक्स हो सकता है सारे सारे भाग रहे हो, बिल्कुल। लेकिन आप जाकर स्मॉल कैप देखोगे, आप जाकर डॉलर देखोगे, आप जाकर SGX देखोगे, डो जोन्स देखोगे, ठीक है, बैंक निफ्टी देख रहे हो, निफ्टी देख रहे हो, स्मॉल कैप देख रहे हो, मिड कैप देख रहे हो, गोल्ड देख रहे हो, फिर निफ्टी देख रहे हो। इससे अच्छा अपना एक, आपको पता है कि निफ्टी जिस दिन गिरती है या निफ्टी ऐसा जब फॉल आता है, तो हमारे स्टॉक्स भी नहीं चलते सारे ब्रॉडर मार्केट। ये ऐसा चांस है 80-90% ऐसा होता है। तो ठीक है ना, 80, अब वैसे 50% पे काम कर रहे हो, आपको 80-90 चीज कोई मिल रही है, उसी को फॉलो कर लो, आसान कर लो अपना प्रोसेस। ज्यादा से ज्यादा जाओगे तो आपको वैसे ही आलस आ जाएगा। ठीक है, हाँ मैं स्मॉल कैप की बात कर रहा था। तो जैसे मैं हमेशा आपको बोलता हूँ ना कि मैं अपने रियल लाइफ लेसन से कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ, आपको मैंने कई एग्जांपल भी लिए लास्ट। तो अभी रिसेंटली फ्राइडे को एक चीज हो रही थी, तो उससे मेरे को याद आया कि हाँ ठीक है, मैं उसका एग्जांपल देता हूँ। तो
अभी क्या है, मैं जैसे सिस्टम पे काम कर रहा हूँ, अपने सॉफ्टवेयर पे कोई काम कर रहा हूँ, वन पीएलएम है या फिर कोई डिजाइन सॉफ्टवेयर है, तो मैं उस पर कुछ बता रहा था सबको कि ऐसे ऐसे काम करना होता है, ऐसा करना होता है। तो अब ऑब्वियसली अपग्रेड होते रहते हैं हर सिस्टम, ठीक है। किसी को कुछ बोलना हो तो आप अनम्यूट के लिए आप पिंक डाल देना, मैं बता दूंगा। तो अपग्रेड होता रहता है इसी तरह से, पहले हम डिस्क्रिप्शन थे, अब एल्गो आ गया, ऐसे ऐसे अपग्रेड तो होता रहेगा। तो हमारी हैबिट वही बनी रहती है कि हम एक चीज जो कर रहे हैं वही करते चले जाते हैं। तो मैं उनको बता रहा था, तो मैंने कहा ऐसे क्लिक करो, ऐसे क्लिक करो, ऐसे करो, ऐसे 5-6 क्लिक में ये सब हो जाएगा। फिर उनमें से एक बोला कि नहीं, अभी देखो नया अपडेट आया है, यहाँ से क्लिक करोगे ना तो आपको बार बार 2-3 करने की जरूरत ही नहीं है, इसमें जाओ, इसमें जाओ और इसमें क्लिक कर दो। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है। तो उनने फिर जब मैं और बताने लगा, फिर मैंने वही 5 स्टेप ट्राई किए। तो मेरे माइंड में आया कि मैंने वो क्यों नहीं किया, क्योंकि हमारी एक हैबिट होती है ना, जो 8 साल से आप एक चीज कर रहे हो, आप वही करोगे। आपका कहीं ना कहीं ना, जैसे आप घर जाते हो या फिर ऑफिस जाते हो ना, आप नोटिस करना कहीं कहीं बार आपको कहीं और जाना होता है, आप सीधा सीधा चले जाते हो, अरे यार ये मैं कहाँ आ गया, क्योंकि हैबिट होती है। तो वही चीज क्या होती है, आपने वो चीज को नोटिस किया है। अब मैंने उसको बताया कि वहां पर कि मैं क्यों नहीं करता, ये 5 स्टेप में क्यों जाता हूँ। क्योंकि जब मैं ये 3 स्टेप में जाता हूँ ना, तो कई बार मेरे को ये इस तरह का कुछ एरर आया था, मेरे को 3 बार। लास्ट ईयर 2017 में मेरे को एक ये एरर आया था, तब से मैंने ये नोटिस किया कि मैं अगर ये वन बाय वन ऐसे स्टेप से जाता हूँ तो वो एरर नहीं आता। लेकिन उससे आ जाता है, अब वो एक साल में 2 बार आया था, एक साल में 3 बार आया था, लेकिन मेरे को पता चल गया कि वो एरर आता है, मैं करता ही नहीं हूँ। लेकिन जब आप वो चीज को, वो जो अभी मतलब जिसको मैं सिखा रहा था, उसने अभी तो वो नोटिस किया नहीं है, क्योंकि तो उसने कंपनी ज्वाइन किया है, ऑब्वियसली हर जगह थोड़ी ना वो एरर आएगा, हमारी कंपनी में आ रहा है तो वो कहीं और आता होगा। तो उसने वो नोटिस किया ही नहीं है, वो तो शॉर्टकट करेगा। लेकिन शॉर्टकट करने के बाद उसको क्या पता चलेगा, यार ये एरर आ रहा है, फिर मेरे पास आएगा, मैं कहूंगा ऐसे करो, फिर हो सकता है उसको पता चले अच्छा ये स्टेप्स लेने से वो एरर नहीं आता, तो वो भी वो करेगा, आगे भी वो किसी को वही चीज बताएगा। तो ऐसे ही अब मेरे साथ क्या है, जब मैंने स्मॉल कैप में जाता हूँ, इस तरह की जो मार्केट आती है उसमें स्मॉल कैप काम नहीं करते, या तो वो चलते रहेंगे, चल रहे हैं तो। लेकिन उसमें क्या है, चांसेस ज्यादा हैं, यानी 50% से मुझे लगता है ज्यादा चांसेस हैं कि वो आपको आपके स्टॉप लॉस हिट कर रहे हैं, सडन एकदम से वो जो 12% का फॉल है, 10% का फॉल है, वो आ जाता है। तो जब आप बोलते कि इसमें क्यों नहीं गए, तो मैं नहीं, मेरे को नहीं जाना इसमें। तो वो उसके बाद वो 20-20 30-30% चल जाता है। लेकिन जब वो ये वाले दिन आते हैं, तब आप उसको देखते हो कि क्या हुआ, आप वहाँ हो सकता है आप जल्दी एग्जिट कर लेते हो, नहीं कर लेते, लेकिन आप जो ट्रेडिंग कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग मैं उसमें कंफर्टेबल नहीं हो पाता। तो इसी रीजन है कि जो मैंने देखा है कि हाँ, वो जब ऐसे दिन आते हैं या फिर एक सडन फॉल ये वाला दिन आता है, तो वो सब गायब हो जाते हैं। तो उन चीजों को बचाने के लिए मैं क्या करता हूँ, लॉन्ग प्रोसेस करता हूँ। यानी मैं 10% में खुश हूँ जहाँ पे वो 100% चल रहा है, मैं 20% में खुश हूँ जहाँ पे वो 100% चल रहा है। वो इस यही एक रीजन है, जो आपने क्या होता है, एक हैबिट हो जाती है, एक आप चीज जो आपने एक नोटिस कर ली है, जिस चीज को आपने एक एक्सपीरियंस कर लिया है कि नहीं यार ये चीज नहीं होगी, और वो आप नहीं करोगे फिर। अब सामने वाले को कभी नहीं पता चलेगा कि वो क्यों नहीं कर रहा है या क्या माइंड में है क्या नहीं है। तो जब आप खुद एक्सपीरियंस करोगे तभी आपको समझ आएगा, आप फिर चेंज हो जाओगे। तो ऐसी चीज भी होती है, जिसने स्मॉल कैप में ही, सिर्फ स्मॉल कैप में ही अनलिमिटेड पैसे बना लिए, लाइक 100%, 200, 300% बना लिए, वो कभी भी फिर निफ्टी 100 में या निफ्टी 50 में काम नहीं करेगा। तो सबका अपना अपना अलग अलग एक्सपीरियंस है, आप अपना एक्सपीरियंस लो, आप जितने ज्यादा टाइम मार्केट में रहोगे अपने आप ही समझ आ जाएगा मुझे क्या करना चाहिए, मेरा क्या काम करता है मेरे लिए, वो काम करो। ठीक है। अब आते हैं एवरेजिंग एंड पिरामिडिंग पे। तो इसका भी एक छोटा सा रूल होता है, हर जगह हम एवरेजिंग नहीं करेंगे, हर जगह पिरामिडिंग नहीं करेंगे। एवरेजिंग के लिए भी मैं आपको बता देता हूँ, पिरामिडिंग के लिए भी बता देता हूँ। जब यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुई थी, इस पॉइंट पे हमने बताया, बोला था कि देखो ये मेरे को वॉल्यूम एनालिसिस इसका बड़ा अच्छा लग रहा है, और अभी तक इतने टाइम में ऐसी कोई वॉल्यूम एनालिसिस नहीं हुई थी। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से मैंने मतलब क्या सोचा था। अब देखो, एक एक यहाँ पे एक कैंडल है बस, एक छोटी सी, उससे आप क्या एज्यूम करते हो वो सब एक इंडिविजुअल अपने ऊपर है कि आप क्या एज्यूम करते हो। कोई बोलेगा कि ये कैंडल वीक है, कोई बोलेगा ये कैंडल में बायर भी तो उतने थे, सेलर भी उतने थे, कोई बोलेगा कि जैसे मैं बोलता हूँ कि कैंडल अगर ऐसी है डोजी टाइप तो छोड़ दो। सबका अपना अपना कुछ 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 है, सब अपना अपना एक थ्योरी क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या था, देखो आप, डाउन साइड अच्छी दिख रही है आपको विद वॉल्यूम, ठीक है। ये जो अप साइड आई थी, और ये एक चीज मैंने नोटिस की है, वॉल्यूम जब भी मैं देखता हूँ ना, हमेशा होने के बाद जब मैं देखता हूँ तो मेरे को समझ आता है, अब विद इन मार्केट में नहीं होगा। या अब मेरे को ये चीज देखो अब समझ आएगी, जब ये ऊपर गया था तो वॉल्यूम देखो कितनी कम थी। तो ये मैं लाइव मार्केट में मोस्टली मैं नहीं कर पाता इस चीज को, मैंने ये भी नोटिस किया है। ठीक है, उसके बाद जब गिरना शुरू हुआ था, अगेन देखो वॉल्यूम अच्छी थी, यहाँ पर एक आपकी ग्रीन वॉल्यूम अच्छी थी,
पर ये नीचे आ रहा है, और यहाँ पर जो रेड कैंडल आती है, जो मेरे को एक चीज ये नोटिस किया, जो नीचे वाली कैंडल है बिल्कुल बॉटम में, अगर ये कैंडल बहुत हैवी वॉल्यूम आती है तो वहां पे रिवर्सल के चांसेस होते हैं। सेकंड थिंग, फिर अगेन जो गिर रहा है वो भी हैवी वॉल्यूम के साथ गिर रहा है। यहाँ पर आपने फिर से बाइंग आई है, तो यहाँ से फिर देखो ये वाली बाइंग आई है लगातार। फिर जो डाउन आया है वो कम वॉल्यूम के साथ आया है, जो ये बाइंग आई थी ये अच्छी वॉल्यूम के साथ आई थी। अब यहाँ पर जो ये दिन बन रहे हैं, ये 1 2, ये देखो फिर से अच्छी वॉल्यूम आ रही है रेड कैंडल में। तो मुझे लगता है कि अभी मार्केट में ज्यादा मतलब जो होता है ना पिरामिडिंग, पिरामिडिंग करने की जरूरत ही नहीं है। अब कैसे? मैं सबसे पहले क्या लेता हूँ, रिस्क लेता हूँ 1% का। तो कुछ भी मान लेते हैं, एक हमने कोई भी स्टॉक का एग्जांपल ले लेते हैं, एप्को टैक्सी ले लेते हैं। तो मैं अगर इसमें एंट्री कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, इस पॉइंट पे 640 पे एंट्री कर रहा हूँ, और मेरा क्या है 572 है। तो मुझे पता चल गया कि मेरा ऑलमोस्ट कितना 40 था ना, ऑलमोस्ट 70 रुपीज का मेरा स्टॉप लॉस है। तो स्टॉप लॉस मेरा कितना है, 70 रुपीज। ठीक है, तो मेरा 1% है, ऑलमोस्ट मेरा कितना, तो 1% डिवाइडेड बाय 70 रुपीज। ठीक है, 70 रुपीज जो भी मेरी क्वांटिटी आ जाएंगी इक्वल टू में क्वांटिटी। तो ये तो मैंने पहले ही रिस्क डिफाइन कर लिया है कि मेरा इतना तो है। तो मेरा अगर फेल होता है तो इज ओके, और ऊपर जाता है तो मेरा पहले ही मैंने एक प्रॉपर पोजीशन के साथ में और अपनी क्वांटिटी तो मैंने ऐड कर लिया है। अब बात आती है और ऐड करनी है। तो जब जिस तरीके अभी मैंने आपको कंडीशन दिखाई, इस टाइम पे आप पिरामिडिंग मत करो। चाहे आपका स्टॉक 20% चला गया है, 30% चला गया है, आप उसको पिरामिड मत करो। ठीक है, आपको जब तक कब तक पिरामिडिंग नहीं करोगे तब तक आपको एक अच्छा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ना मिल जाए। क्योंकि ऑब्वियसली आपका वो 100% चल रहा है, आप उसमें नहीं एंटर कर रहे हो सिर्फ निफ्टी की वजह से, वो भी गलत है। तो आपको क्या देखना है उसके अंदर, क्या मुझे एक अच्छा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मिल रहा है या नहीं मिल रहा। ठीक है, कोई एग्जांपल होगा अभी। ठीक है, इसको ही ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पर एंड इसमें यहाँ पर हमने इसको स्टॉक को देखना शुरू किया था। ठीक है, अब आप इसमें क्या करोगे, जब तक आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, अच्छी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं मिल रही तब तक आप इसको चलने दोगे। कैसे करोगे? आपने सपोज यहाँ पे एंट्री की, इसको चलने दो। अब मार्केट वीक है, मैं उस कंडीशन में बोल रहा हूँ कि मार्केट वीक है, अदरवाइज यहाँ पे भी आप बाय कर सकते हो, यहाँ बाय कर सकते हो। बाय फिर तो अगर चल रहा है स्टॉक, मार्केट भी अच्छी है, तो आप ऐड कर सकते हो। उसका भी तरीका है, वो बताता हूँ जो मैं यूज करता हूँ। कोई ऐसा तरीका नहीं है कोई ये ग्लोबल कोई या फिर कोई ऐसा टेस्टेड तरीका नहीं है, मैं यूज करता हूँ अपने लिए जस्ट। तो मेरा ये गलत भी हो सकता है। हमने स्टॉप लॉस सबसे पहला क्या लिया, ये मेरा स्टॉप लॉस है, एंट्री यहाँ पे हुई, इसको चलने दिया। जब तक इसका हाई नहीं ब्रेक करता तो आप उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं मानता मैं उसको। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मान सकते हो, लेकिन ऐड नहीं करूंगा मैं, पिरामिडिंग ऐड नहीं करूंगा मैं, इसको नहीं तोड़ता। फिर ये चल रहा है, इसने इस टाइम पे तोड़ दिया, तो इट मीन्स अब मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को ऊपर ला सकता हूँ, और ये मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ये ले लो, ये ले लो। जैसे शॉर्ट टर्म ट्रेड है तो आपकी यहाँ पे भी आप ले जाओगे, कोई इशू नहीं है, यहाँ पे रखते हो तो भी कोई इशू नहीं है। लेकिन अब आपको पता चल गया कि जो मैंने बाय किया था जिस रीजन से, जिस कैंडल पे, अब वो उसके ऊपर उसको ब्रेक करके एक रेंज बना के ब्रेक कर रहा है, तो आपका एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ये बन गया। अब आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो अभी आप यहाँ पे ऐड करते हो। ठीक है, अब हो सकता है इतनी बड़ी कैंडल बन गई है जो कि अराउंड 16% की है, तो 16% का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑब्वियसली हो सकता है यहाँ पे अब है, और अब ये 20% भी चली थी 19। तो अब बोलोगे कि भाई 19% का सिर्फ इसलिए जाने दो कि स्विंग नहीं बना, मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी ये हो जाएगा। ठीक है, चलो कोई नहीं। अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपका ये हो गया। तो अब अपने आपको पता है बाय ये था, अब करंट एवरेज क्या है, क्योंकि आपने यहाँ पे बाय किया जब, तो ऑब्वियसली एवरेज आपकी ऊपर आ गई होगी। मान लो ये आपकी एवरेज है। ठीक है, तो ये स्विंग आपका बना। अब इसको जब ब्रेक कर रहा है तो आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस किया, अब आप बाय कर लो। यानी आपके जो करंटली जो आपका एवरेज है उसके ऊपर अगर आपको कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मिल रहा है, तभी आप कोई उसमें पिरामिडिंग करो। ऐसा मैंने अपने लिए बनाया है। अदरवाइज नहीं मिल रहा मौका तो चलने दो। आपने अच्छी को जो आपको लेनी थी क्वांटिटी वो तो आपने ले ली है, अदरवाइज उसको चलने दो। आपको उसमें बीच बीच में अगर आप पोक पोक करोगे उसको कि यहाँ पे भी ऐड कर लेता हूँ, यहाँ पे भी ऐड कर लेता हूँ, बस जस्ट इमेजिन एक ऐसी कैंडल आ गई, कोई बनी है किसी में, बेकार सी बनी तो होगी बहुत सारी, अच्छा इनमें नहीं बनी होगी। कोई भी कैंडल ले लो, ये ले लेते हैं झील, जो मेरा बच गया है अभी तो। ठीक है, अब ये एकदम से ये कैंडल बन गई। अब मैंने क्या किया था, यहाँ पे एंट्री की थी आपके सब, कितने पे की थी, 71 पे, 72 पे यहाँ पे एंट्री की थी कि 78 पे ब्रेक होगा तो अच्छा आएगा। तो लेकिन आपने देखो एग्जैक्ट 78 से ये क्या हुआ, रिवर्स हो गया, और इतनी बड़ी कैंडल बनी। अब मैंने यहाँ पे भी बाय कर लिया, मैंने देखा हाँ हाँ बिल्कुल पहुंच गया है, यहाँ पे भी बाय कर लिया।
तो आपने जब यहाँ बाय किया था 71 पे, आपने यहाँ बाय किया 78 पे, ऑलमोस्ट मैं 50-50 मान लेता हूँ आपने किया, तो आपका जो एवरेज आ गया 74 आ गया। तो 74 आपका एवरेज हो गया, तो अब आपका क्या है, यहाँ आ गया। अब आप क्या करोगे, पैनिक होगे कि मेरा तो एवरेज भी ऊपर है, और आपने ये ब्रेक करके फिर और नीचे आता, तो हो सकता है आपने ब्रेकआउट पे और ऐड किया होता। मान लो आपका एवरेज आ रहा है 278, क्योंकि आपने कहा था ये आपका रेजिस्टेंस से ब्रेक होगा। अब यहाँ पे आ गया, आप कुछ नहीं सोच पाओगे अब क्या करूं, या तो एग्जिट ही मारोगे, उसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप स्टॉप लॉस तक तो मेरे को नहीं लगता कोई रुकेगा भी फिर। ठीक है, तो इसलिए आपको हर जगह पिरामिडिंग नहीं करनी कि इस पे भी कर लेते हैं, इस पे भी कर लेते हैं, इस पे भी कर लेते हैं। मैंने बहुत देखा है कि कल भी बाय किया था, आज भी बाय कर लिया, परसों भी बाय कर लिया, वो चीज स्विंग में मेरे को नहीं लगता काम करेगी। वो फिर आप इंटरडे है या शॉर्ट टर्म है कि एक सडन एक मूव आएगा 2-4-5% का और निकल जाएंगे, यहीं पे सब बाय कर लेते हैं इसी के अंदर अंदर, जो कंसोलिडेट बोलते हैं, है ना, कि हम कंसोलिडेट कर रहे हैं कि नीचे गिरा तो और बाय कर लिया, यहाँ पे बाय कर लिया, यहाँ पे बाय कर लिया, यहाँ पे बाय कर लिया। तो वो फिर आप अगर कर रहे हो तो आपका एक अच्छा आपका टाइम होरिजन होना चाहिए कि हाँ मैं इसको बड़ा मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एक बड़ा हेड इनवर्ड हेड एंड शोल्डर बन रहा था, जिसको मैं लग रहा है कि शोल्डर के अंदर काफी ऐड कर लेता हूँ और फिर वो ऊपर चला जाएगा। लेकिन अगेन जो आप ऐड कर रहे हो, फिर वो कैसे ऐड करते हैं, लाइक आप 1% ऑफ कैपिटल आप रिस्क लेते हो ना, तो आपको क्या करना है, पहले 0.25 ऐड कर लिया, फिर आपका और नीचे गिर गया ये, तो यहाँ पे 0.25 और ऐड कर लिया, क्योंकि आपका रिस्क अभी भी कितना है, 0.5 है, जो कि ऑलरेडी आप 1%, लाइक आपके पास 1 लाख रुपए, आप 1,000 का 1,000 का आप रिस्क लेते थे, देन अभी आपने कितना लिया, 500 का ही लिया है। फिर और गिर गया या यहाँ पे आ गया ब्रेकआउट दे रहा है, तो आपने झट से और ऐड कर लिया। तो क्या हुआ, वो आपका ओवरऑल रिस्क आपने कंट्रोल किया। वो ये नहीं है कि वो रोज ही ऐड करे जा रहे हैं और झट से गिर गया, तो आपका फिर वो दिखता है यार मेरा तो यहाँ पर मैंने सोचा था कि 1,000 रुपए का प्रॉफिट होगा, ये टोटल मेरा तो 3,000 का ही लॉस हो रहा है। इवन मैंने वही स्टॉप लॉस हिट हुआ है मेरा जो मैंने सोचा था पहले, वो इसलिए होता है। तो पिरामिडिंग भी आपको ऐसे ही नहीं करनी है कि आपने बस ऐड कर लिया क्योंकि चलता हुआ दिख रहा है आपको स्टॉक। ठीक है, ठीक है, तो स्टॉप लॉस आपने लिया, स्टॉप लॉस तक रुक पाओगे, क्योंकि अगर आपने हाई एंट्री की है, बैठे हो, ठीक है, आपको विश्वास है कि हाँ अभी हो सकता है, अभी बैठे हो तो ठीक है, अभी एक कोई ऐसा सपोर्ट नहीं तोड़ा, सपोर्ट तोड़ते निकल जाओ। चाहे वो फिर आपका एकदम से इसने अब काफी लोग के अब अगर ये कैंडल यहाँ पर बन के यहाँ पे ओपन होती है और यहाँ चली जाती है, तो आप ट्रेडिंग कर रहे हो, पहली चीज। स्टॉक से कोई मतलब नहीं है आपको, प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है आपको, सिर्फ लॉस से मतलब है आपको। ये कितना महंगा है उससे कोई मतलब नहीं है, स्टॉक के फंडामेंटल हैं उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको ये स्टॉक अब अभी मेरे 15% के बाद मैं इसको बुक कर लेता हूँ, उसके बाद उसी दिन ये 20-20-20% से 5 दिन चले और 100% दे, उससे भी आपको कोई मतलब नहीं है। आपको क्या करना है, सिर्फ लॉस को आपको, रिस्क को आपको मैनेज करना है। तो जब आप ये इतनी बड़ी कैंडल देखते हो, तो आपको देखना है कि मेरे स्टॉप लॉस के नीचे है, तो आपको एग्जिट कर लेना चाहिए, ना कि ये सोच के कि इतनी बड़ी कैंडल बनी है तो चलो देखता हूँ कि वापस तो नहीं आ जाएगी, जैसे कि फोर्टिस में। ठीक है, क्योंकि आपको ये चीज देखनी है कि मैंने अगर वो 3x हो गया है मेरा, अगर वो मेरा 3x हो गया और 3x होने के बाद ये शुभम जी ने बोला था कि 250 के लिए, इसलिए मैंने लाइन ड्रॉ की थी 250, कि मेरे को देखना था कि यहाँ पर फिर कैसे इसको मैनेज करते हैं हम। तो इस अब ये देखो इस कैंडल में बना, मैं मिनिमम अगर ये स्टॉप लॉस मैं मानता हूँ, सपोज लो जो भी एकदम सेफेस्ट स्टॉप लॉस है वो ये है, स्विंग लो। अदरवाइज इतना चलने के बाद देखो, जैसे भी मैंने बोला, ये मेरा स्विंग तोड़ा, ऊपर गया, उस वाले स्विंग को भी तोड़ा, शॉर्ट टर्म में तो मैं इसी को ले लेता स्टॉप लॉस। यहाँ टूट रहा था तो मैं यही निकल जाता इसके आसपास ही, ठीक है, 290 पे। लेकिन नहीं देख पाए, तो जहां पे आप देख रहे हो वहां निकल जाओ, क्योंकि वो फिर आपके पास यहाँ पर क्या होगा, अब ये विक देख रहे हो, जब ये विक बन गई है ना आपके सामने यहाँ आने के बाद, फिर आपके मन में रहेगा और तो नहीं चला जाएगा ऊपर, और चला जाएगा शायद, और ना चला जाए, मैं निकल गया कहीं ये वापस यहाँ तक ना चला जाए। आपने देखा ही है, क्योंकि मार्केट में ऐसा तो हुआ ही है ना कि इतनी बड़ी गिरने के बाद भी वापस यहाँ तक गया है। हमने देखा है ना, अभी एयरटेल में भी देखा था कि पूरा का पूरा ही रिकवर हो गया। तो अब आपके मन में है रहेगा शायद ये पूरा रिकवर हो जाए, तो वहां पे क्या आ गई, होप आ गई। अब आप चार्ट पे काम नहीं कर रहे, आपने जो स्टॉप लॉस लिया था उस पे काम नहीं कर रहे, आपने जो सोचा था उस लिए काम नहीं कर रहे, आपने सिर्फ ये सोच रहे हो क्या पता ये ऊपर चला जाए, वो क्या पता जो आ गया, उससे बचने के लिए, लॉस से बचने के लिए, उससे नहीं कि हाँ ऑब्वियसली देखो 250 तक बिल्कुल टच नहीं हुआ, एकदम अच्छा बना है, क्योंकि यहाँ पे 20% का सर्किट ही था, तो उससे नीचे उस दिन जा भी नहीं सकता था। ठीक है, तो अब आपने कहा कि काश मैं नहीं निकला होता इस पॉइंट पे, तो वो चीज क्या हो गई आपकी, जो मेंटली आपको कर रहा है ना, कि आपने क्या किया, प्रैक्टिस कर ली एक चीज कि हाँ ये वापस जाती है। अगली 10 बार भी आप सोचोगे कि 1 मिनट रुक जाता हूँ कहीं पे ऐसा कि 20% सर्किट लग के वापस ऊपर चला जाए। ठीक है, आपको वैसे तो कोई ऐसा, मेरे को ऐसा मेजर सपोर्ट तो नहीं, बट
कि 20% से वापस ना चला जाए। सर्किट में कई बार होता है ना, जैसे 10% सर्किट लगता है अपर साइड में और फिर वापस गिरने लगता है वहां से। तो आप फिर बार बार उसको ट्राई करोगे कि रुक जाता हूँ, चलो रुक जाता हूँ, वो चीज करनी नहीं है। तो अपना वो चीज को बचने के लिए, अपने माइंड से बचने के लिए आपने क्या किया, जहां पे देखा, यहाँ देखा, यहाँ देखा, यहाँ देखा, एग्जिट। अपॉर्चुनिटी फिर आएगी। आपके जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून के बाद जो जुलाई अगस्त आया था उसने सारी अपॉर्चुनिटी दी थी आपको, ऐसे ही आएगी। इसमें आपका 2x 3x चला गया, उसको 4x मत करो, जहां पे निकल गया वहां निकल जाओ, और मौका आएगा ये रिकवर आप कहीं ना कहीं कर लोगे। लेकिन अगर रिकवर नहीं हुआ तो आप फिर बैठे रहोगे कि अब इसके नीचे रुक जाऊं, एक और देखो। अब मेरे को ये बताओ, वो जो गेम दिमाग के साथ जो गेम खेलता है ना, वो उसको मैं नहीं करने देता, मैं नहीं खेलने देता। यहाँ पे आने के बाद फिर एक ऐसे बन गई डोजी, फिर नीचे एक विक आ गई। अब आप कहोगे एक काम करता हूँ, इस तक तो रुकता ही हूँ जब तक क्लोज नहीं होती, ठीक है। फिर आपके सामने फिर वो अगले दिन इस तरह से भी डोजी बन गई और फिर ऊपर आ गई, यहाँ क्लोज हो गई। कब तक बैठे रहोगे और क्या सोचते रहोगे दिमाग के साथ, कब तक गेम खेलता रहेगा। एग्जिट। इसलिए जो भी स्टॉक में न्यूज आती है, जिस स्टॉक में ऐसा कुछ भी गड़बड़ होती है, मैं एग्जिट करता हूँ। प्रॉफिट आएगा, वो वापस रिकवर हो जाएगा, नहीं हुआ वो वापस हो सकता है ग्रीन में 10% चला जाए, इट्स ओके, कोई नहीं, मेरे को नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ठीक हूँ। कम में ठीक हूँ, लेकिन ज्यादा में नहीं, क्योंकि मैंने ये चीज एक्सपीरियंस कर ली है कि मेरे को पता है कि इस चीज में मेरा एक एक्सपीरियंस क्या बोलता है कि निकल जाओ, बाद में जब देखा जाएगा देखा जाएगा। आप ट्रेडर हो, आपको कुछ भी नहीं पता, आप तो बस एक एक ये कैंडल कैंडल तो क्या बोल, मैं तो मतलब डंडी लाइन, एक कुछ भी बोल दो इसको, ये चीज है बस, एक ये कुछ ऐसी चीज बन रही है जिसको आप देख के पूरा काम कर रहे हो, और उसको इसके बारे में कुछ नहीं पता। आप ये क्यों गिरी है आपको पता नहीं, अभी न्यूज के जेल में गया हो तो बाद में पता चला। तो कुछ नहीं पता आपको, सिर्फ जब खेल रहे हो आप एक चीज से, उसको फिर प्रॉपर ही खेलो, ठीक है ना। जैसे वो बोलते हैं ना, बेईमानी में भी हम रूल्स फॉलो करते हैं, जैसे फिल्मों में डायलॉग होता है, तो वही हम ट्रेडिंग बैट कर रहे हैं, चाहे आप बैटिंग बोल दो इसको, चाहे गैम्बलिंग बोल दो, तो उसमें फिर वो रूल है जो फॉलो करो, ठीक है ना। इसलिए स्टॉप लॉस आपको मैंडेटरी है। तो पिरामिडिंग हम किस तरह से करेंगे, जब आपका स्विंग ब्रेक करता है, आपको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मिल गया, आपने यहाँ एंट्री की है तो यहाँ तक आपका कोई पिरामिडिंग नहीं होगा, लेकिन आपने देखा ये रेंज बनी है, एक प्रॉपर रेंज बनी है, इसके नीचे मैं आप स्टॉप लॉस ले सकता हूँ। अब आप कहीं पे भी आपको जहां मौका मिलता है वहां पे आप ऐड कर लोगे कुछ क्वांटिटी, कुछ मतलब आप 50% तो मत ऐड करो, 25-25 कर सकते हो आप, क्योंकि शॉर्ट टर्म ट्रेड है, अगेन आपको कहीं ना कहीं यहीं पे आसपास में ही निकलना ही है। और आप पोजिशनल होके जैसा ग्रेनुअल मैंने बिल्कुल भाई, मैंने नहीं, आपने समझ लो 200 पे पकड़ लिया, अब वो 300 पे है, तो मैं तो इसको पोजिशनल है 500 तक लेके चलने का सोच रहा हूँ। मेरे ने इसके फंडामेंटल भी देखे हैं, तब पोजिशनल के लिए फंडामेंटल तो थोड़ा चाहिए, फंडामेंटल भी देखा हुआ है, मैं इसको होल्ड कर सकता हूँ, इसका स्टॉप लॉस भी बढ़ा लिया हुआ है मैंने, और इसको मैं वीकली पे निकलूंगा। और मैं इसका 20-30% गिर गया तो भी मैं संतुष्ट, मैं ठीक है, इट्स ओके, मैंने मान के मैंने सोच के रखा है ये चीज, तो फिर ठीक है। तो फिर आप और महंगे में भी आप और बार बार बाय कर सकते हो ऐसे स्विंग्स पे, ठीक है। तो पिरामिडिंग का ये रूल है। सेकंड, एवरेजिंग। एवरेजिंग क्या हम करते हैं कभी डाउन साइड में, आप कितने लोग आपने कभी अभी करी है एवरेजिंग, मेरे को बताना जरा। कोई है जो अभी एवरेजिंग करता है कि डाउन साइड में गिर जाता है तो एवरेजिंग करता हो। फ्यूचर ऑप्शन में तो मतलब टच भी नहीं करना चाहिए डाउन साइड में एवरेजिंग के लिए। बट कोई है ऐसा जो अभी अब मार्केट में सोच रहा हो कि गिर गया है, जैसे बहुत अच्छा स्टॉक है एग्जांपल के लिए, मतलब अभी ये याद है मेरे दिमाग में, एक आई एक्स है, जैसे अब ये गिर गया है, मैंने यहाँ पे लिया था, अब गिर गया है, कोई नहीं, इसको एक काम करता हूँ और ऐड कर लेता हूँ, बहुत अच्छी कंपनी है, आज नहीं तो कल पैसे दे ही देगी, जैसे वो बोलते हैं ना टाटा वाले, अच्छी कंपनी है, आज नहीं तो कल पैसे दे देगी। तो ऐसा कोई है अब भी एवरेजिंग करता है, क्योंकि मैंने फंडामेंटल पे बेस पे ली थी या मैंने अच्छा लिया था, तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर में आपको एवरेजिंग डाउन साइड में करनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। अब स्टॉक गिर गया है, आपने एग्जिट नहीं किया है, तो क्या करें। एक तो आपके बाय प्राइस से नीचे है, तो आपको एवरेजिंग करनी ही नहीं चाहिए, लेकिन अभी बाय प्राइस से ऊपर है, लेकिन अभी भी क्या करें। तो जैसे वापिस उस पे चलते हैं, फोर्टिस। तो एवरेजिंग क्या है, ठीक है। पिरामिडिंग कोई सेकंड में, एवरेजिंग कोई बोल देता है कि हम एवरेज कर रहे हैं ऊपर साइड में, तो पिरामिड नाम बस अलग अलग दे दिए, बाकी उसको भी आप एवरेजिंग बोल सकते हो। अब समझ लो कि किसी ने एंट्री यहाँ की थी और इसको कि ये कभी ऐसा ऐसा रेंज तोड़ेगा, उसने पहले एज्यूम किया था कि मैंने ये रेंज तोड़ेगा और करीब अच्छा चलेगा, हॉस्पिटलों में ऐसा कुछ कुछ इसमें अच्छा चल रहा है, और न्यूज पे बेस्ड भी हो, चाहे उसने ये नोटिस किया कि वो जो न्यूज आई है उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट है इस पे, कि सरकार ने बोल दिया कि अब कोई सब बिल्कुल टैक्स फ्री है, डॉक्टरों से कोई पैसे ही नहीं लेंगे हम, और जितनी जमीन है, अब हॉस्पिटल कम है, तो अब हम सिर्फ 10% कीमत पे ही
हॉस्पिटलों को जमीन देंगे, तो इसके लिए अच्छी है जमीन। अब आज कल तो बंद नहीं कर देगी, हाँ कल तो उसको इफेक्ट उसका खत्म नहीं होगा जो आज प्रॉफिट मिला है उसको। तो अब आपने समझ लो यहाँ पे ले लिया और आपने कहा अब तो ये चलेगा, करीब करीब मेरे को अभी 200-300 है, एटलीस्ट मैं 600 की एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो भी आपने पैटर्न वैटर्न कुछ भी देखा कि गिरा था, कप एंड हैंडल है और अब 600 तक तो जा सकता है। आपने यहाँ एंट्री की थी, अब आपने उसी दिन देखा यहाँ पर क्या करोगे। तो हम एवरेजिंग कैसे करते हैं, जब आपने यहाँ देख लिया, ऑब्वियसली अब बाय प्राइस से ऊपर है तो उसको पिरामिडिंग बोल दोगे, लेकिन जस्ट एक गिर गया है तो मैं उसमें आपको एवरेजिंग के नाम से अलग समझा रहा हूँ कंसेप्ट। तो हम कब ऐड करते हैं, जब हमें लगता है कि बहुत ज्यादा ही कन्विक्शन है और गिर जाता है बाय प्राइस के नीचे भी, हम चांस है कि 100 में से 1 या 2 बार तो करते हैं, मैं भी और सर भी करते हैं। अब करते हैं या नहीं पता नहीं। ठीक है, तो क्या करते हैं हम देखते हैं, यहाँ बाय कर लिए, यहाँ बाय कर लिए हम, अच्छा निफ्टी सबसे अच्छा बेस्ट ऑप्शन है ना एवरेजिंग का। अब डाउन साइड जा रही है ऑब्वियसली, मैंने यहाँ पर बाय कर लिया था जो सबसे टॉप पे। अब यहाँ मान लो, यहाँ ले लेते हैं, मैंने सबसे टॉप पे बाय कर लिया था, मुझे नहीं पता था कि निफ्टी, मेरे को तो ये पता था कि निफ्टी बाय करना है बस, मैंने हर जगह पढ़ा था कि ईटीएफ बाय करता हूँ, मैंने 18,600 पे बाय कर लिया, 18,600 पे मैंने बाय किया निफ्टी ईटीएफ। अब वो गिर रहा है तो मैं यहाँ पे भी बाय कर लिया, गिर गया चल यहाँ बाय कर लेता हूँ, यहाँ गिर गया बाय कर लेता हूँ, यहाँ गिर लिया, तो अब बात बताओ मुझे कब तक बाय करते हैं आप। मेरे पास 1 लाख रुपए है, मैंने सोचा मुझे नहीं पता, ये देख रहे हो ये भी तो गैप, ये इस टाइम पे ये भी तो रिवर्सल दिख रहा था कि यार ये तो छोटा सा रिवर्सल है, अभी तक तो पता ही नहीं था ना मैं मार्केट में क्या होगा, यहाँ तक तो नहीं पता था कि ये तो देखो मामूली सा रिवर्सल है। अभी जैसे ही आपको नेक्स्ट कैंडल आई, आपने क्या करना है इसको, जैसे नेक्स्ट कैंडल आती, इससे होता है किससे होता है, ठीक है नेक्स्ट कैंडल आते ही, हाँ अब तो ये रिवर्सल आ रहा है, एक काम करते हैं थोड़ा बाय कर लेते हैं, मैंने 1 लाख था, 10,000 यहाँ पे डाल दिए, तो इस तरह से फिर वो वापस नीचे गया। हाँ अब तो ये रिवर्सल आया, चलो एक काम करते हैं 10,000 और डाल देते हैं ठीक है, ये तो बहुत अच्छी कैंडल बनी है और फॉल भी आया है, ऊपर गया है, 10 यहाँ डाल देते हैं। इस तरह से आपने 10 10 10 10 करके क्या कर रहे हो, इस तरह से आप एवरेजिंग कर रहे हो, और ये वाली चीज को तो मैं एवरेजिंग मना भी नहीं करूंगा, क्योंकि ये तो स्टॉक नहीं है, ये तो ऐसी चीज है जिसको आप एवरेजिंग करते ही होगे, राइट, अभी भी कर रहे होगे, गिर रही है तो, जैसे अब यहाँ पे भी कर लेते हैं, यहाँ पे भी कर लेते हैं, हर जगह एवरेजिंग कर लेते हैं, यहाँ पे भी किया होगा फिर आपने कि इतनी बड़ी, अब मैं थक चुका हूँ, अब मैंने देखा यार ये तो बड़ा अच्छा है, मैंने यहाँ पे भी एवरेज कर लिया, उसके बाद ये चला चला, फिर मैंने देख लिया कि हाँ अब तो और एवरेज करना चाहिए, इसके भी हाई के ऊपर चला गया, आप करते चले गए करते चले गए, और उसके बाद फिर क्या हुआ, आपने देखा कि मेरे यहाँ तक ही 1 लाख रुपए खत्म हो गए, उसके बाद ये भी आया, अब यहाँ पे मेरे को खरीदने के लिए नहीं है, जब मैं देख रहा हूँ दो टॉप सब टूट गया तो अब नहीं है। ये एक और रीजन है मेरा डो थ्योरी यूज करने का, समझ रहे हो, डो थ्योरी में क्यों यूज करता हूँ, इसका बेनिफिट शायद आपने कहीं पे भी नहीं सुना होगा अभी तक, उसका बेनिफिट मैंने अपने लिए क्या इंक्लूड किया है कि उससे मुझे ये बेनिफिट हो रहा है, मेरे को हर जगह बाय नहीं करना, जो मुझे अभी फोमो हो रहा है ना कि अभी बाय कर लो, अभी जो किसी ने बोला था ना निफ्टी 20 बाय कर लो, मैं यहाँ पे कितना बाय करता हूँ, बहुत छोटा, मतलब जो मैंने लमसम डालना था मेरे को यहाँ पे डाला था, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ नहीं है, बस वो होता है ना एक अकाउंट बनाया हुआ है, उसमें मैं कुछ कुछ जितना भी मेरे पास कैश, कई बार जैसे सब कुछ सेल कर देता हूँ, अभी सेल किया, कुछ क्वांटिटी डाल देता हूँ ऐसे ही, तो वो कुछ ऐसे ही वाली क्वांटिटी है, वो पड़ी रहेंगी, एवरेज होती रहेंगी, उसका मेरे का एक्चुअली में कोई टेक्निकल कोई वो उसका वो नहीं है कि फॉल आ गया डाल दिया बस। अब मैंने यहाँ पे एवरेज कर रहा हूँ, तो मैंने क्या देखा, जब तक मेरा डो बॉटम टॉप बॉटम नहीं टूटेगा, यानी बॉटम बनने के बाद टॉप नहीं टूटेगा, मैं एंट्री नहीं करूंगा। तो यहां से मैं बचा था, यहाँ से मैंने टाइम बचाया, यहाँ तक मेरा जो दिमाग खराब होता कि देखो अगेन मेरा सारा गेम रहता है जो दिमाग को कंट्रोल करने का, वो मैं बहुत अच्छे से करता हूँ, यहाँ पे मैंने अपना दिमाग नहीं खराब किया, और कहाँ लूं और कहाँ लूं, अब क्या करूं, अब लेना है या नहीं लेना, फिर यहाँ तक तो मेरी हिम्मत ही टूट जाती। वो चीज मैंने कैसे बचा लिया अपने आप को, सिर्फ एक ही बार बाय किया, यहाँ से जब टूटा था उसके बाद सिर्फ एक ही बार बाय किया, तो मेरा एक तो मेंटली जो स्टेबल मैं रहूंगा कि हाँ यहाँ पे मैंने एक रूल था उसको फॉलो किया, बाय यहीं पे किया, और एक बार किया इतनी बार। अब ये चीज तो अभी हमारी निफ्टी बहुत स्ट्रांग चल रही है पहले से, ये यहाँ पे भी अगर मुझे एक देता और यहाँ पर मुझे अगर वो बाय देता, कितना मैं टाइम बचा लेता, कितना मैं रूल बचा लेता, उस रूल के बाद भी अगर ये टूट के गिर जाती है, तो याद रखना जो मैंने यहाँ बाय करना, यहाँ बाय कर रहा था, यहाँ बाय कर रहा था, मैंने सिर्फ एक साल में एक बार बाय किया, अब अगले साल में शायद हो सकता है फिर गिर जाए यहाँ से, तो एक बार और बाय मिलेगा। जो आप 100 बार कर रहे थे, 10 बार 20 बार कर रहे थे, वो आप सिर्फ 2 बार करोगे, तो बहुत स्टेबिलिटी मिलती है, माइंड को थोड़ा सा शांति मिलती है, और वो चीज चाहिए मार्केट में, ठीक है। तो इसलिए भी एक डो थ्योरी का आपको बेनिफिट मिलता है कि डो थ्योरी यूज करने से आपके बार बार बाय नहीं करना, आप सीधा जो 10 10 10 10 हजार डाल रहे थे, आप सीधा क्या कर सकते हो, 50,000 50,000 कर सकते हो, 1 लाख में जो डालना है आपको, तो वो एक और आपको
कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट देता है, जो कि बेनिफिट अब कहीं पे आप ये वाला सुनोगे नहीं। ये मैंने वैसे ही सोचा कि मेरे को बेनिफिट तो मिल ही रहा है, मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ और उससे ये भी बेनिफिट मिल रहा है, मैं बार बार बीच में भी बाय नहीं करूंगा। तो इसलिए मैं डो थ्योरी को इसलिए भी यूज करता हूँ कि एवरेजिंग में उसको मैं यूज करूँ। अब यहाँ बाय करना है, सपोर्ट दिख रहा है अगेन, यहाँ पे इससे रिवर्स भी होगा। आप कभी भी नोटिस कर लेना, सपोर्ट से एक छोटा सा विक आएगा ही आएगा, ये सपोर्ट पे विक आएगा ही आएगा। ये सपोर्ट पे अब यहाँ पे जब आएगा ना, तो ये विक बनेगा ही बनेगा। मतलब अगेन मैं आप बोल दूंगा बनेगा बनेगा, आप बोलोगे 100% तो नहीं होता और होगा भी नहीं। तो मैंने जो भी बोलता हूँ उसको ये मान के चलना, मैं बोल रहा हूँ मेजोरिटी टाइम्स। मेजोरिटी टाइम हमेशा जब भी आपको दिखेगा ना सपोर्ट, एक वीक बनेगा ही। आपका जब रेजिस्टेंस एक छोटा सा रुकता ही है, ठीक है, तो वो चीज जो बाउंस आएगा ना, अब ये नहीं अरे सपोर्ट एक काम करता हूँ यहीं पे मैं फिर से और ले लेता हूँ, तो जितना तो छोटा मोटा लेना है तो लो, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो एसआईपी वाली लमसम डालना है तो एवरेजिंग उसी तरह से करो जब सपोर्ट पे हो। इट मीन्स मैं कहाँ पे एवरेजिंग करूंगा, अगर मुझे दो बॉटम के नीचे तो ऑब्वियसली नहीं करूंगा। मेरे को अगर एवरेजिंग करनी है तो मैं क्या देखूंगा, ये एक लेवल था, ठीक है, ये लेवल जो टूटा था, दो टॉप जो एक्चुअली में हमारा टूटा था, वो क्या है 0.5 है। यहाँ पर आएगा तो मैं फर्स्ट बाय करूंगा एवरेजिंग। इसी तरह से स्टॉक में अगर मुझे कहीं पे एवरेजिंग करनी है तो मैं क्या करता हूँ, मेरे को पता है कि बहुत अच्छा स्टॉक चल रहा है, चलने दूंगा। यहाँ पे समझ लो मैंने फर्स्ट बाय कर लिया टॉप पे, और चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, गिर रहा है। तो मैं क्या देखता हूँ, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आया या नहीं आया। इसमें तो नहीं है ऐसा अच्छा सा, किसी में है जो बहुत अच्छा सा पैटर्न बना हो। चलो इसको ले लेते हैं। तो अब मैं इसमें मैं यहाँ पे कहीं पे एंटर कर चुका हूँ और मैं यहाँ गिर रहा है, अब मुझे एवरेजिंग करनी है। ये गिर गया है, सपोज मैंने यहाँ लिया था और मैंने 4-5 दिन बाद देखा मैं बाहर था। अब मैं कहाँ पे एवरेज करूँ, इस पॉइंट पे नहीं, इस पे नहीं, इस पे नहीं। मैं देखूंगा एक अच्छा सा सपोर्ट बन रहा है, हाँ बन रहा है, उससे बाद में से क्या रिवर्सल बन रही है, क्या पैटर्न बन रहा है, मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम एक एवरेज कर लूंगा। इसके नीचे जाता है तो फिर मैं क्या करूंगा, और जहां पे मैं एवरेज करता हूँ ना, हमेशा मेक श्योर जहां पे भी मैं एवरेज करता हूँ डाउन साइड में मैं उसी को ही स्टॉप लॉस मान लेता हूँ कि अब ये मैंने एवरेज किया, करंट क्वांटिटी का स्टॉप लॉस क्या है, ये पुराने वाले का तो है ही। मैंने यहाँ पे देखा है पुराने वाले का तो मेरा गिर चुका है, जो भी लॉस हो चुका है, इट इज ओके। लेकिन इस वाली का जो मैंने अभी यहाँ पे जो 25% समझ लो, मेरी यहाँ पे 100 क्वांटिटी थी और 25 क्वांटिटी जो ऐड की है, उसका स्टॉप लॉस ये रहेगा। इसको ब्रीच करते ही 125 क्वांटिटी में एग्जिट कर दूंगा, तो जो मेरा ये एक एडिशनल लॉस होगा वो मैं बियर कर लेता हूँ। ये एक एवरेजिंग का कंसेप्ट होता है, जो कि अभी हमारे मार्केट में आपका काम नहीं करेगा एवरेजिंग का। आप मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक स्टॉक का ही देता हूँ आपको, श्री दिग्विजय, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बताया था, मैंने शायद यहीं पे 70-20 पे इसको लेके रखा हुआ है, 70 पे था, ठीक है। अब तो मैंने और एवरेज किया है। अब इसको एवरेज कैसे किया, मैंने यहाँ पर देखो मेरे को दिख रहा है ये इतना बड़ा विक, रिवर्सल सबको दिख रहा है यहाँ पे 70 पे, कि 70 पे हाँ रिवर्सल आ रहा है। कोई भी अगर ट्रेडर है वो तो 70 पे और इसको स्टॉप लॉस लेके निकल जाएगा। लेकिन ये स्टॉक मैं 26 से ट्रेड कर रहा हूँ, बहुत प्रॉफिट इसमें 70 था, यहाँ पे काफी बार मैंने निकला हूँ इस पे, 76 पे ही निकला था 26 से। तो इसको मेरे को रखना था, ये मेरे को लग रहा है कि वैल्यू बाय था, मेरे को इस तरह से जैसे ग्रेनुल्स को रखना है, सोच लिया पहले से ही कि इसको रखना है, ठीक है। अब मार्केट वीक थी तो मैंने इसमें निकला नहीं, लेकिन मैंने क्या किया इसमें, आपका कहा था यहाँ से समझ लो एंट्री की, तो इस पे नहीं निकला मैं, इसको मैंने वेट किया 50% एग्जिट कर देता हूँ मैं ऐसी चीज में, 50% एग्जिट किया, बैठा रहा बैठा रहा बैठा रहा, जो कि मेरी एवरेज नहीं हुआ। उसके बाद जब मेरे को यहाँ पे अब मार्केट चल रही थी अभी करंटली जून में, ये देख रहे हो रेंज, इस पे मैंने यहाँ पे बाय करना शुरू किया, इनमें इनमें बाय करना शुरू किया, और क्या किया, यहाँ बाय किया, ये देखो ये मेरा स्टॉप लॉस है। तो इस तरह से मैंने अब इसको क्या प्ले किया, ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया, ये मेरा स्टॉप लॉस, इस पे बाय कर लिया ऊपर, फिर गिरा गिरा, फिर ये एक और अच्छी कैंडल बनी, फिर से इस पे बाय कर लिया, चलने दिया चलने दिया। तो ये एवरेज में क्या करता हूँ, वहां पे ऐसा करता हूँ जहां पे मेरे को बहुत छोटा स्टॉप लॉस मिल रहा है और जहां से मेरे को लग रहा है यही मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो सकता है, यही मेरा स्टॉप लॉस हो सकता है, वहीं पे एवरेज करता हूँ, जो कि 100 में से एक बार ही होता है। आप उसको नहीं करो तो बहुत बेस्ट है, करना है तो ये तरीका है, अदरवाइज ऐसे ऐसे मत करो। जस्ट मैंने आपको एक ओपनली बता दिया कि ऐसा ऐसा होता है। आप करते होंगे तो आपको एटलीस्ट एक होता है ना हैबिट, हैबिट छोड़ने में टाइम लगेगा, तो उसको थोड़ा सा आप इम्प्रोवाइज कर सकते हो। नहीं करते तो बहुत अच्छी बात है, डाउन साइड में एवरेजिंग करना ही नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आप ट्रेडिंग में हो तो ऑब्वियसली नहीं करना चाहिए, बाय प्राइस के नीचे कुछ भी बाय नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक मैंने अपना पॉइंट क्लियर कर दिया आपको, अप साइड में किस तरह से आप कर सकते हो, सेफ साइड भी रहोगे, ये नहीं है कि आपने जल्दी जल्दी बाय कर लिया और यहाँ पे बाय कर लिया, यहाँ भी बाय कर लिया, यहाँ बाय कर लिया, एवरेज हो गई आपकी ये, अब ये नीचे जा रहा है एवरेज से, अब क्या करूं,
सीधा मेरे पास, ये मेरे साथ हुआ है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये ऐसे ही मैं कहीं से थ्योरी बता रहा हूँ आपको, ये सब मेरे साथ हुआ है, वही मैं बता रहा हूँ, इसलिए मैंने चेंजेस किए हैं। मैं एक एक चीज जो मेरे साथ होती है ना, तो मैं उसको ऐसे लिखता नहीं हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में रहती है, मैं उसको मतलब याद रखता हूँ। शायद मैं इसलिए लिखता भी नहीं हूँ, तो मेरे को ये रहता है ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है, बार बार क्यों हो रहा है। तो मैंने उसको फिर लास्ट टाइम बताया भी था, फिर मैंने उसको रुका कि क्या दिक्कत है। फिर मैंने नोटिस किया कि जहां पे मेरे को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मिल गया है, वहां पे मैं एवरेज करूंगा, पिरामिडिंग करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। ये चीज मैंने अपने लिए लेके आया था इस चीज को। ये मैं खुद यूज करता हूँ, मैंने खुद बनाया है जो भी अपना रूल। ये 100 लोग और भी यूज करते होंगे, क्योंकि ऐसी कोई ये अनोखी चीज नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मार्केट में किसी ने पहले नहीं सुनी होगी। लेकिन मैंने किसी से नहीं सुनी, मैंने खुद ही ये कर करके देखा है बार बार कि एवरेज ऊपर हो जाती थी, नहीं मैं तो नहीं करूंगा, मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मिल जाएगा तब करूंगा। तो हो सकता है ये यूनिक भी हो सकता है सब कोई भी करता हो, तो ऐसा ही है ये, ठीक है। तो पिरामिडिंग में आप ये यूज करके देखो, मेरे को बेनिफिट मिल रहा है तो आपको भी मिल जाएगा। और आपको लगता है कि करते करते आप भी आपने कुछ इम्प्रोवाइज कर दिया कि नहीं यार मेरे लिए तो काम नहीं कर रहा, मैं एक काम करता हूँ, ऐसा कुछ करता हूँ कि यहाँ पे बाय किया जाए, तो वो हो सकता है और अच्छा हो जाए, तो मेरे को भी बताना उसमें, ठीक है। तो ये था मेरा पिरामिडिंग का और एवरेजिंग का आपका जो भी पॉइंट था ये बोलने का। और सेकंड पॉइंट ये था जो मैंने बताया आपको कि हर बार आप ये मत सोचो कि हमेशा 50-50% आप लेके चलोगे। कई बार आपको एक छोटी सी चीज है ना, इसी के स्टॉप लॉस देखो, ये रखा है मैंने स्टॉप लॉस ब्लू लाइन, यहीं पे निकलना पड़ेगा। कई बार आप कहते हैं यहाँ तक भी नहीं निकलते। डिपेंड करता है सिचुएशन मार्केट कैसी है। रिस्क कम कम है उस टाइम पे, रिस्क की मार्केट, अब देखो मेरे लिए तो मार्केट ही रिस्क है ना पूरी, जिस तरह से चल रही है। तो मैं अपना रिस्क कैसे कम करूंगा, मैं इसमें क्या करूंगा, अभी ज्यादातर स्टॉक्स में नहीं रह के करूंगा। तो नहीं रह के कैसे होएगा, जो मैंने रेंज जिस रीजन से लिया है, जैसे टूटेगा तो निकल जाऊंगा, इवन दो वो रिवर्स हो नहीं हो वो फिर बाद में। क्योंकि हो सकता है ये स्टॉक चलता रहे और मेरे को टाइम मिले, मैं 1 महीने बाद मुझे फिर से एक मौका मिले जो कि वो यहाँ हो। तो मैं अपने माइंड में रेडी हूँ कि मेरे को 1 महीने बाद इसके लिए फिर यहाँ पे फिर रेंज बनाएगा 1 महीने बाद और फिर टूटेगा। तो मैं रेडी हूँ कि मैं इतना महंगा लेने के लिए सब तैयार हूँ, 1 महीने बाद अगर मुझे मौका मिलेगा 1 महीने के लिए मैं तैयार हूँ। इट्स ओके। और एक चीज ये कि आपको मैं मतलब अभी शांत कैसे हूँ कि इतने दिन से गिर रहा है, मेरा भी तो लॉस हो ही रहा है ना ऑब्वियसली, जैसे आपका हो रहा है तो मेरा भी हो ही रहा होगा। तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं है, शांत हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने पहले से ही अपने आप को मना लिया है कि ये होना ही है। इट मीन मैंने पहले अपने आप को मना लिया है कि ये ऐसे ऐसे मेरा अकाउंट है, ये जो ब्लू लाइन है मेरा अकाउंट है, ये ऐसे चलना ही है। तो यही मेरा अकाउंट चलना ही है। तो ये वाला तो आना है ना, अभी 2 महीने से चल रहा था, ये आना ही था। ये मैंने अब 1 महीने बाद आए, 2 महीने बाद आए, मैं पहले सोच के बैठा हूँ हाँ अभी आने वाला है, अभी गिरने वाली है मार्केट, अभी होगा कुछ। अभी अभी नहीं गिरा वो, समझ लो 1 महीने बाद नहीं गिरा। मैंने सोचा हाँ अब बस मार्केट गिरने वाली है, नहीं गिरी। हाँ अब गिरने वाली है, चल रही है, तो मैं अपने स्टॉक्स को लेके बैठा हूँ। कहीं कहीं बार बार कॉशियस हो जाता हूँ, जब मैं बोलता हूँ कि अब कॉशियस हूँ मैं, मार्केट में अजीब चल रहा है, ये चल रहा है, ब्रॉडर मार्केट वीक है, ये कुछ है। फिर कॉशियस हो गया, नहीं हुआ स्टॉप लॉस हिट, ठीक है चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं। फिर हाँ अभी 2 महीने हैं, लेकिन मैंने मान के चल गया हूँ कि हाँ वो मेरा जो लॉस होगा, स्टॉक में मत जाओ, अकाउंट में, कि जो अगर लॉस हो रहा है मेरा, जो गिर रही है अगर वो मेरे प्रॉफिट गिर रहे हैं, तो वो होगा, वो मैंने मान के चला है। यानी जो 2 साल से मार्केट चल रही थी, तो उसमें अगर कोई बहुत वीकली चार्ट वाला है, वो कहेगा ये तो कुछ भी नहीं हुआ। तो यहाँ पर जब 2 साल चल रही थी तो सबने माना था ना कि हाँ अब तो बस गिर सकती है, यहाँ पे भी अब तो सब गिर सकती है, बस हो सकता है अब टाइम खत्म, अब लगता है टाइम खत्म, अब लगता है टाइम खत्म, सबने यहाँ पे बहुत लोग थे ना। तो कोशिश रहो, पर ऐसे नहीं कि आप उस पर ट्रेड ही ले लो, जो सोच रहे हो उस पर ट्रेड ले लो, नहीं। आपने ये सोचा कि हाँ बस खत्म हो गई, अब मैं शॉर्ट लेके बैठ जाता हूँ। जैसे हमारे वो ना टेस्ला में एक होते ना, 1-2 साल तक होल्ड थे टेस्ला के, क्या नाम, माइकल जो भी है, उनने 2 साल तक होल्ड रखा था टेस्ला का, कि मैं तो बस गिरेगा ही गिरेगा। तो ऐसा हम नहीं करेंगे, हम तो ऑब्वियस नहीं करेंगे। तो आप ट्रेड नहीं लो उस पे, उस जो सोच रहे हो उस पे ट्रेड मत लो, जो चार्ट दिखा रहा है उसको लो। एक चीज और बोलूंगा, काफी लोग बोलते हैं मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसा हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है कि अब ये ब्रेक कर देगा, मुझे ऐसा लगता है कि अब ये डबल टॉप बना देगा, मुझे ऐसा लगता है कि ये सपोर्ट तोड़ देगा। तो मैं उसको ट्रेड नहीं करता, मैं नहीं करता उस चीज को कि ऐसा लगता है उसको हो जाएगा। वो मैं बनाता हूँ कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि मैंने सोच लिया था कि हाँ अब ये लोअर लो बनाएगा, लोअर हाई बनाएगा, तो मैंने ऐड कर लिया, या मैंने कहा लोअर लो बनाएगा ही तो मैंने उसको शॉर्ट ही मार दिया। वो ठीक है, आप एफ में इंट्राडे में तो कर सकते हो। तो मैं क्या करूंगा, मैं कोशिश हो गया कि हाँ पर मैं वेट करूंगा फिर भी, ये नहीं कि मैंने सोच लिया यहाँ पर कि मेरे को लगता है कि ये नीचे गिरेगी तो मैंने शॉर्ट कर दिया, नहीं। लेकिन करूंगा तो मैं यहीं पे ना, जो चार्ट के ऊपर ही, यानी
मैंने सोच लिया कि मेरे को लग रहा है, मैं रेडी हो गया, लेकिन काम एग्जीक्यूशन तभी करूंगा जब चार्ट बता रहा है कि हाँ ये टूट गया भाई, अब करो। ठीक है, तो वही चीज है कि ये नहीं कि मेरे को लगता है कि अब ये ऊपर ही चलेगी 5 साल तक, तो मैं उसी हिसाब से मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे अपना सारा घर वर बेच के और लगा दिए पैसे। तो सोचने पे नहीं होगा, चार्ट जो कह रहा है वो करूंगा। तो मेरा यही मानना है कि मेरे मेरे ट्रेडिंग में ये शायद थोड़ा सा डिफरेंस, मैंने एक चीज देखा है जो ग्रुप में भी अब मैसेज भी आते हैं कि मुझे लगता है कि ऐसा होगा, ये होगा। तो मैंने क्या देखा, जैसे मैं कह रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि अब ये रुक जाएगा, तो रुक जाएगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब ये मैं रुकूंगा, मैंने फिर भी स्टॉप लॉस रख दिया है। यहाँ से जैसे करेगा मैं एग्जिट मार दूंगा झट से, अब वो चाहे उसके बाद कुछ भी हो। जो सोच रहा हूँ चार्ट पे ही सोच रहा हूँ, चार्ट अगर नहीं चल रहा तो ये नहीं कि नहीं नहीं इतने टाइम से रेंज है, कुछ तो होएगा इसमें, कुछ तो चलेगा, और मेरे को लगता है कि ये यहाँ तक तो जाएगा, तो मैं वो उस सोच के ऊपर नहीं, जो चार्ट करंट दिख रहा है उस पे करूंगा। यानी मुझे लगता है यहाँ ब्रेकआउट होगा, तो भाई ब्रेकआउट हो जाएगा तभी इसको ऐड कर लेंगे फिर। अगर आपको लग ही रहा है कि ब्रेकआउट हो जाएगा, देखो पक्का ब्रेकआउट देगा, अब तो ये मैंने बिल्कुल देखो कंफर्म है, 100% शर्त लगा लो। ठीक है, तो फिर टूटने के बाद ही बाय कर लेंगे। अब इतना ही पक्का है तो यहाँ पे और बाय यहाँ पे कर लेंगे, और अभी क्यों करूं मैं डबल, कि मेरे को लग रहा है। तो ठीक है, तो चार्ट जो कर रहा है उस पे ट्रेड करो, जो आपको लगता है उस पे मत करो। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट था, मैंने नोटिस किया ट्विटर पे भी, और कि ऐसा हो जाएगा, और वो आर्ग्यू भी करते हैं बहुत कि नहीं हो जाए ही, होएगा ही। ट्विटर पे तो मैंने बहुत देखा है कमेंट्स, मतलब कई लोगों के कमेंट्स में जाता ही रहता हूँ मैं, तो वैसे देखते रहता हूँ, तो कि नहीं ये होगा ही होगा। जैसे अभी कहीं पे मैंने सुना था कि डिविडेंड नहीं दे रहे तो वो कंपनी बेकार है, तो मैंने कहा ऐसे कैसे है, नहीं नहीं दे रही तो मेरे लिए तो बेकार है। मैं ठीक है फिर, ठीक है, तो जब डिविडेंड देने लगेगी तो बाय कर लेना। तो ठीक है, तो ऐसे आपको क्या है, जो हो रहा है उस पे काम करो। डिविडेंड अगर वो डिविडेंड देने ही लगी तो ये कर लेना, ये मत सोचो कि नहीं अब उसका तो 100% प्रॉफिट बढ़ गया है इस साल, तो देखना इस बार वो डिविडेंड देगी तो मैं बाय कर लेता हूँ अभी। तो जब दे देगी तो तब कर लेना, अगर उसको चलना ही है तो वो 100 क्या 500 भी चल जाएगी। तो जो हो रहा है मार्केट में होने के बाद करो। अजम्पशन पे आप करते हो तो बैट होती है, वो बैट भी करना जरूरी है। तो लेकिन उसको हैबिट मत बनाओ कि मैं 10 ट्रेड करता हूँ, 10 की 10 बैट पे है, नहीं। मेरी मेरी भी होती है जिसका कोई सर पैर नहीं होता, ऐसी ट्रेड भी करता हूँ जिसका कोई मतलब नहीं होता। लेकिन वो ऐसी होती है जो 50 ट्रेड ले रहा हूँ, महीने में एक ले ली, चल ले लेते हैं कोई नहीं। ठीक है, कोई ट्रेड, जैसे अब कैंप्स में देख रहा हूँ, तो अब एक लेवल दिख रहा है, बैठा हूं मैं यहाँ पे भी नहीं घुसा, सोचो इस तक भी नहीं घुसा, इस पे भी नहीं, इस पे भी नहीं, मैं देख रहा हूँ आराम से इस लेवल को कि कब तोड़ता है, नहीं जा रहा। ये लेवल मुझे लग रहा है कि अभी ये ऊपर जा सकता है, देखो मतलब छोटा स्विंग बना रहा है, तो मैं बैठा हूँ अभी भी, मैं देख रहा हूँ इस पे तोड़ेगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं। अब मैं नहीं कि अब इसने बना लिया है, इतना अच्छा वॉल्यूम आई थी, ये नीचे आया है, तो नीचे आया तो अब बाय कर लेता हूँ, नहीं। तो मैंने इसके लिए वेट किया ना, इस कैंडल के लिए। अभी मैं, वो भी मेरे पास नहीं है ये, होता तो मैंने ग्रुप पे डाल दिया होता। लेकिन इस कैंडल का मैं वेट कर रहा हूँ, यानी मैं कह रहा हूँ कि इस सपोर्ट से ही रिवर्स होगा। देखना अब ये यहाँ पे रुका है। अब मैं मतलब एज्यूम एक चीज आपको बता रहा हूँ जो कि मैंने नोटिस किया और मैंने खुद की है अपने फर्स्ट ईयर में। ये देखना, ये स्टॉक चल रहा है ना, अब ये इतनी सडनली भाग रहा है, ये मैं एज्यूमशन बता रहा हूँ। अब देखना ये क्या करेगा, ऐसे जाएगा, इस पे रुकेगा और ऐसे जाएगा, और देखना ऐसे चलेगा, मैंने पहले ही सोच लिया है। अब जैसे ही ये कैंडल बनी होगी यहाँ पर, ये वाली, ये, और यहाँ पे मैंने बाय कर लिया, तो गलत है वो। अगर आपको लगता है कि ऐसे जाना है तो लेट स्टॉक डू दैट। तो स्टॉक जब आपका दिखाएगा कि हाँ मैं देखो सच में जा रहा हूँ, मैं सच में देखो फिर से यहाँ से इसके ऊपर भी जा रहा हूँ, अब ये रिजेक्शन और इसके ऊपर जा रहा हूँ, और यहाँ कहीं पे बाय कर लो। तो होने दो, स्टॉक को करने दो, आप मत, आपने सोचा है आप उस पर ध्यान रखो। आपके ऑब्जर्वेशन के लिए अच्छा है आपको। ऑब्वियसली इस पे यहाँ बाय करोगे, एक ऐसी कैंडल बनी तो आपको मन भी नहीं करेगा, तो आपने इसको अपनी लिस्ट में रखा उसके लिए अच्छा है, आपने सबसे टॉप पे लेके रख लिया उसके लिए अच्छा है, अलर्ट लगा लिया उसके लिए अच्छा है। लेकिन स्टॉक को करने दो। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो बोलते हैं ना एकदम अब बाय कर लें क्या, यहाँ पर यहाँ बाय कर लें क्या, सपोर्ट पे आ गया, नहीं मैं तो नहीं करता, मेरे से होता ही नहीं है। तो यही रीजन है वो नहीं होने का। ठीक है, कि स्टॉक को करने दो। ठीक है, और किसी को कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, कोई अगर अनम्यूट के लिए किसी ने कुछ क्वेश्चन डाला है तो। त्रिलोक भाई, हाँ जी। तृषा बोल रहा हूँ। हाँ जी। ये आप ट्रेंड कैसे राइट करते हैं? मेरे से तो अगर 8-10% गेन आ जाता है तुरंत ही ऐसे आ हम्म। जाता है कि अब इसको रोकना कैसे है, अगर ये वापस ना हाँ, चला जाए तो आप किसे कैसे हैंडल करते हैं?
हाँ, मेरे को भी होता है वो, जो आपके साथ होता है मेरे को भी होता है, लेकिन हो सकता है मैंने उसको बार बार देख लिया है कि हाँ, यानी देखो, एक डायलॉग मारते हैं ना कि शेर को इंसान का खून लग गया तो वो फिर तो खून उसको टेस्टी लगने लग जाता है। तो मैंने एक बार राइड कर लिया और मैंने देखा रही, ये तो मजा ही आ गया। तो जो वो वाला मजा एक्चुअली में मार्केट में हम क्यों है, पैसे के मजे के लिए तो है ना, मजा हमें आता है ना, ट्रेडिंग करके मजा आता है। जब सही होते हैं तो हम बार बार डालते हैं, देखो अच्छा वो तो मजा आता है ना। वो क्या होता है, हमें अनकरेज करता है कि हाँ मैं दोबारा करूँ, अच्छा करूं। यानी मैंने अगर कल को बोला कि निफ्टी यहाँ से गिर जाएगी और वो हुआ, तो मैं देखो पोस्ट करूंगा कि देखो हो गया ना। क्यों होगा? क्योंकि वो मेरे को अच्छा लग रहा है, खुश हो रहा है, तो मेरे को वो अनकरेज कर रहा है कहीं ना कहीं। जब आपने राइड कर लिया ना 2 बार 3 बार 4 बार, इसके लिए मैंने सबसे पहले अराउंड 1 साल पहले इसके लिए एक सोल्यूशन दिया था, वो दोबारा देता हूँ। तो कैसे राइड करता था मैं, तो अब राइड जब आप एक बार कर लोगे ना 2 3 4 स्ट्रोक, आपको इतना मजा आएगा, आप फिर छोटे में जाओगे ही नहीं, आप इंट्राडे इंट्राडे में जाओगे ही नहीं। लेकिन उसके भी थोड़े साइड इफेक्ट्स हैं, इस तरह की मार्केट में आपको फिर वो छोड़ना पड़ेगा। इस तरह की जब आपको मार्केट दिखती है कि दो टॉप टूट रहा है चल रहा है, तो उसमें आपको वो यूज करना पड़ेगा। ऐसे में भी कर सकते हो, इतने छोटे छोटे में भी आपको अच्छा प्रॉफिट मिलता है। कैसे? मान लो आप 10 स्ट्रोक्स में जाते हो, सबसे बेकार स्ट्रोक आपको कोई भी लगता है जो भी अभी इस टाइम पे सब तोड़ चुका होगा कोई भी। ऐसे मेरे को मिलते भी तो नहीं मेरी लिस्ट में, जो 7 8% गिर गए होंगे। रेड पे जाता हूँ, चेंज, इसको ले लेते हैं। अच्छा ये तो अच्छा है, इसको ठीक है। अब आपने कोई स्टॉक ले लिया, अरे वाह। तो आपने स्टॉक ले लिया, अरे मैं क्या बता रहा था अभी आपको, सॉरी एक बार रिपीट करना। ये स्टॉक के, ट्रेंड को कैसे पकड़ा जाए? हाँ ट्रेंड को कैसे पकड़ा जाए। तो क्या करता हूँ, अब मैंने सोच लिया कि इस स्टॉक को जो मैं बाय करूंगा इस पॉइंट पे, यहाँ पर बाय कर रहा हूँ या अभी बाय कर रहा हूँ, कि सपोर्ट मान लिया मैंने, मान लो ये सपोर्ट है, बहुत ज्यादा गिर गया है। अब मैं कह रहा हूँ कि ये मैंने इसमें बाय कर लिया। तो 10 स्टॉक आप बाय करते हो, उस 10 में से आप किसी दो को, या तो अलग अकाउंट, जैसे मैं शेर खान का अकाउंट अलग बनाया हुआ है, ऐसा एक अलग अकाउंट बनाया कि इसमें जो स्टॉक को रखूंगा, जैसे आईटीसी है, आईटीसी को कैसे राइड किया, वो उसमें है, मैं जेरोधा में देखता हूँ और उसको उसमें रखा हुआ है मैंने। मिंडा है, मिंडा को उसमें रखा हुआ है, श्री दिग्विजय उसमें रखा हुआ है। आप मेरा कभी स्क्रीनशॉट देख लेना, कभी भी जब भी मैं डालता हूँ, अभी भी मिंडा मिंडा क्या डालता हूँ, तो आपको उसका मिलेगा स्क्रीनशॉट शेर खान का। क्यों? मैंने पहले ही सोच लिया कि आईटीसी को मैं ब्रेक इवन पे ही एग्जिट करूंगा। जैसा अभी रिसेंटली भी तो एक एग्जांपल दिया था ना कि मैं इसको निकलूंगा नहीं, ग्रेन्यूल्स ले लो ना सीधा, आपको लेटेस्ट है ये। ग्रेन्यूल्स में मैंने एंट्री की, आप सबको मैंने यहाँ पे पोस्ट किया था कि इस पॉइंट पे मैं एंट्री कर रहा हूँ, आप ग्रुप में देख सकते हो 282 पे एवरेज करके 290 आ गया है। अब 290 पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, इवन यहाँ पे नहीं किया, जो कि मेरा प्रॉपर अच्छा रेंज बन रही है देखो। मैंने कहा इसको निकलूंगा तो 290 पे ही, चाहे इसमें प्रॉफिट हो लॉस हो, चाहे मेरे को 1 साल लग जाए, इसमें तभी निकलूंगा जब मेरा 290 टच हो जाएगा। सोच लिया, और मेरे पास प्रॉफिट तो हो रहा है ना और स्टॉक्स में। इससे ही एक एक स्टॉक में अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो क्या ही होगा, और इसमें मैं 50% तो अपनी कैपिटल डालूंगा नहीं। ऐसा तो कोई होगा नहीं कि ट्रेडिंग कर रहा है और वो एक ही स्टॉक में 50% डाल दे। मैं मतलब वैरेन बफेट टाइप के इन्वेस्टिंग तो हम कर ही नहीं सकते कि पूरा का पूरा आधा से आधा, आधा पैसा अपना आपने एप्पल में या उसमें डाल दिया। ठीक है ना, आईफोन चले थे जब। तो आप ये तो करोगे नहीं, इसमें मान लो मैंने 10% डाला है, तो 10% के लिए आप रिस्क ले सकते हो कि जीरो ब्रेक इवन पे मैं निकल गया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने डिसाइड कर लेना है कि एक स्टॉक में, वो कोई भी स्टॉक हो सकता है और वो हो सकता है आपका झट से टच हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास अगर 10 स्टॉक है, उसमें से कोई एक स्टॉक आप सेलेक्ट कर लो कि इसमें ये तो मैंने अच्छा देखा था, अच्छी मतलब, एक तो पूरा देखो वीकली चार्ट पे चले जाओ तो ज्यादा बेटर रहेगा, कि वीकली चार्ट पे ऐसे ऐसी एक रेंज बनी थी, ये डाउन साइड में था, और अब ये मेरे को लगता है कि यहाँ से अब ये तोड़ देगा। ये कंपनी भी बहुत अच्छी है और ये अभी तोड़ेगा, जो भी एग्जांपल ले लो अपना। और इसको तो मैं ब्रेक इवन तक तो रखूंगा ही, चाहे अब ये वहां से कितना भी परसेंट ऊपर चला गया हो। ज्यादा तो नहीं गया होगा, मतलब 82 से भी अगर ये ऊपर चला जाएगा, अपने 15% भी ऊपर चला गया तो नहीं, जीरो हो जाएगा मैं मानूंगा सिर्फ इस स्टॉक के लिए। तो पहले ही डिसाइड कर लो, अपने आप को रोको कि बस इस स्टॉक के लिए मैं जीरो होने के लिए रेडी हूँ, और किसी में नहीं करूंगा, और वो मैं 5 5% पे निकलूंगा बस। ठीक है, फिर एक कर लोगे आप, अगली बार दो ट्राई करो, कि 10 में से दो को मैं क्या करूंगा, इनको पोजिशनल रखूंगा। और पोजिशनल नहीं, स्विंग, पोजिशनल छोड़ दो, पोजिशनल ऐसे वाले मतलब ऐसे भी मत बैठना है इनमें, जैसे ग्रेनुअल्स में महीने तक मैं बैठ सकता हूँ, क्योंकि मैंने लेके छोड़ रखा है, ऑब्वियसली अभी भी थोड़ा तो प्रॉफिट में हूँ, और स्टॉक्स चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपका नहीं पता उस टाइम क्या माइंडसेट रहेगा आपका। तो उसके बाद क्या करो, आपने देखा कि स्विंग ट्रेड के लिए फिर एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई जो हमने किया है लास्ट, अभी टाइटन में ले लेता हूँ। टाइटन जैसे मैंने होल्ड करके बैठा हूँ, तो क्यों लेके बैठा हूँ अब टाइटन में,
मैंने यहाँ सोच लिया, यहाँ पे एंट्री की थी इसमें, इस कैंडल पे, ये स्टॉप लॉस था 61.8, आपको सबके सामने मैंने डाला था। देखो इस, अब जो मैंने खुद किया है वही बता रहा हूँ। देखो मैंने अब इसमें मैंने क्या किया है, जो मैं खुद कर रहा हूँ ना अपने लिए, वही मैं आपको सबको बता रहा हूँ। ये मेरा स्टॉप लॉस था, यहाँ एंट्री की थी। अभी गिरा भी था ना, गिरा था ना, तो यहाँ पे क्यों नहीं निकला? ये देखो इसके नीचे चला गया था, नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? इसमें इसमें लेके बैठा हूं मैं, और इसको सोच के बैठा हूं कि ठीक है यार, ब्रेक इवन पे निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉप लॉस पे नहीं तो ब्रेक इवन। अभी ब्रेक इवन मेरा पता नहीं यहीं पे कहीं है कुछ, फिर 34 है जो शायद। तो ये कितने पे लाइन है? 56 है, चलो 34 पे मतलब ब्रेक इवन है। तो मैंने कहा ठीक है, इस स्टॉक में एक काम करते हैं, इसमें बैठते हैं। इसको अभी टाइटन है, अच्छा है, मूव आया है कुछ ऐसा, मुझे वॉल्यूम वॉल्यूम में भी कुछ ऐसा गड़बड़ी नहीं दिख रही, कैंडल में भी नहीं है। तो एक एक स्टॉक में बैठते हैं। हर बाकी स्टॉक में क्या करता हूँ, आपने देखा होगा कि जब समझ लो मैंने इतना रेड कर लिया 20%, तो इस तरह की चीजों में मैं निकल जाता हूँ। नोटिस किया है ना आपने भी? मैं डालता हूँ कि अब बड़ी बेकार कैंडल बन रही है, निकल जाओ। लेकिन एक स्टॉक के लिए सोच लिया, नहीं अब नहीं निकलना है, इसमें चलने देते हैं। तो जैसे अभी छोटा सा ये स्विंग बना, इसको भी मैंने लाइन ड्रॉ कर ली, इसलिए ड्रॉ किया क्योंकि अब चलो ये स्टॉप लॉस हो जाएगा। मतलब एकदम से सडन फॉल आएगा तो ये 5 7 10% 10 रुपए तो कोई मायने नहीं देता। तो बैठे हैं अब इसमें, अब ये चलेगा तो ठीक है, नहीं तो ब्रेक इवन पे निकलेंगे। तो एक दो स्टॉक में ऐसे डिसाइड कर लो। जब आप आपका बढ़िया चलने लगेगा ना, तो उसको आप अपना 5 में चले जाओगे। जैसे आपने लास्ट मेरा देखा होगा, मैं महीने महीने, मेरे को 1.5 1.5 2 2 महीने हो गए थे, मैं स्टॉक को राइड कर रहा था। मुझे मुझे पता ही नहीं चला। क्यों नहीं पता चला? छोटी छोटी ट्रेड्स तो कर रहा था औरों में, विनाइल विनाइल तो लिया नहीं। अच्छा गिर रहा है ये, चलो अच्छा है। थोड़ी खुशी होती है जब नहीं लेते और छूट जाता है ना गिरने में। तो ठीक है, तो अब आपका ये, ठीक है, इस तरह से आप राइड कर सकते हो। आपने सोच लिया कि नहीं आशिया ने ये है, ऐसा ऐसा है, मैं इसको राइड करूंगा। अब देखो इसमें स्विंग राइड किया था ना यहाँ तक, अभी भी इस पे निकले है ना, ये वाली कैंडल भी नहीं थी, मैंने बोला था कि इस पे मैं निकल रहा हूँ। और बड़ी अच्छी बुरी बेकार कैंडल बनी, और मैं यहीं पे निकल गया था, आपको पोस्ट भी किया था कि अभी मैं निकल रहा हूँ, मेरे को कुछ गड़बड़ लग रही है। और देन और भी नीचे आया था, मैं कहीं यही निकल गया था, देखो इसमें। हाँ। तो अब क्यों निकल गया एकदम से? अब इसको मैंने सोचा ही नहीं था, इसमें मेरी शॉर्ट टर्म माइंड में था, शॉर्ट टर्म ट्रेड है, यही शॉर्ट टर्म ट्रेड है, यहाँ लिया तो यहाँ निकल जाना है, यहाँ लिया तो यहाँ निकल जाना है। ये जो 5 10 20% होगा, मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से निकल जाना है। ये नहीं कि बस चला तो निकल गया, नहीं। एक एक रीजन भी है कि रेजिस्टेंस थी तो यहाँ निकल जाना है, ठीक है। के ई आई दिखाता हूँ आपको। तो जो आपने सोच लिया ना, उनको निकल जाओ, फिर वो चले नहीं चले मर्जी है उनकी, स्टॉक की मर्जी है। आपके सामने एग्जैक्ट में इस कैंडल पे निकला था, टच होते ही मैंने कहा मैं निकल रहा हूँ। क्यों निकला था? सोच के रखा था कि यहाँ निकलना है। तो आपने अगर कोई चीज पहले सोच लिया ना कि मैं उसको पोजिशनल रखने वाला हूँ, मैं उसको ये रखने वाला हूँ, तो आपको बहुत हेल्प मिल जाती है उससे। और आपको फिर रिग्रेट नहीं होता। यहाँ पे मैं निकल गया, ऊपर गया, रिग्रेट नहीं हुआ, नीचे आ गया अच्छा लग रहा है, लेकिन यहाँ पे रिग्रेट नहीं हुआ क्योंकि मैं जो सोचा था वो ही निकला। और अगर मैं यही निकल जाता कि और मैं निकल जाता हूँ, तो रिग्रेट होता क्यों निकला। ठीक है। तो आप इसको सोच लो कि नहीं यार, ये तो बड़ी अच्छी कंपनी है ये। और तीन है, हेवेल्स है, के ई आई है। और सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको ले मत लेना। हेवेल्स है, के ई आई है, और पॉलीकैब है। पॉलीकैब तो यार रेंज में चल रही है, जब से ब्रेकआउट ही नहीं दे रही। हेवेल्स गिरे जा रही है, और ये तो ऑल टाइम हाई बना रहा है। इसको मैं काम करता हूँ, मैंने सोच लिया इसके नीचे जब तक नहीं जाएगा ना, ये मेरा बाय है। और इसके नीचे नहीं जाएगा तो अपने निकलूंगा नहीं, चाहे वो गंदा बनाए चाहे बेकार बनाए। अब कल को यहाँ तक आ जाए, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तो मतलब अपने अंदर कंट्रोल करूंगा, नहीं चाहे कुछ भी हो जाए यही निकलना है, और फिर चाहे यहाँ चला जाए तो ठीक है। जब वो ऐसा होगा तो आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा। यही इसका तरीका है, कर करके, मतलब कर करके ही होगा। अब मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता, मैं राइड करता रहता हूँ, मेरे को ये नहीं पता चलता मैं 5 कर रहा हूँ 6 कर रहा हूँ, सभी स्विंग है मेरे लिए। और जब मार्केट बेकार होती है तो सभी शॉर्ट टर्म ट्रेड हो जाती है। वो अब पता नहीं चलता कि मैंने इतना राइड कर लिया। बस वो कई बार डालने के लिए खुशी होती है तो डाल देते हैं कि हाँ ये देखो यहाँ से यहाँ तक राइड किया, बस। ठीक है। नेक्स्ट टाइम आप राइड करो तो उसको कहीं पे पेस्ट कर लो, देखो ये वाला स्टॉक में या ग्रुप में डाल दो, हमारे ग्रुप में डाल दो कि भाई मैंने इतना राइड किया था, और देखो मैंने इतना अच्छा अच्छा राइड कर लिया इसको। जब आपको खुशी होगी, लोग बोलेंगे अरे वाह, तो आप अगली बार अपना राइड करोगे। इंसान तो है ही, थोड़ा सा तारीफ कर दो तो अपने आप ही और अच्छा करने लग जाता है। तो वही कर लो अपने लिए। किसी ट्रेडर दोस्त को दिखा दो, देख भाई मैं इतना राइड करता हूँ, तो कहेगा है। जब आप अगली बार कहोगे नहीं यार इसमें जल्दी नहीं निकलता, क्योंकि दोस्त को तो दिखाना है। ठीक है। ऐसा एक ही स्टॉक, दो स्टॉक को, तीन स्टॉक को करके देखना, ज्यादा नहीं, सबको मत करना, वरना अगेन जो मैं बोलता हूँ, हर हर स्टॉक को यूनिक होता है। जैसे अल्कार्गो है, तो हर जगह नहीं है कि वो ब्रेकआउट के बाद छोटी सी कैंडल बना के ऊपर ही जाएगा। ठीक है ना, तो वो नीचे भी आके रिटेस्ट भी देगा। ऐसे ही हर हर स्टॉक को अलग अलग तरह से देखो। ऐसे ही अदानी नहीं है कि वो एक बार ब्रेकआउट दिया था तो उसके बाद ऊपर चलता है क्या। तो हर स्टॉक अलग चलेगा, निकलना भी पड़ेगा, काटना भी पड़ेगा उसको। ठीक है।
चलो, तो और कुछ पूछना है किसी को कुछ? अगर किसी को नहीं पता तो आप अनम्यूट पे अगर क्लिक करते हो तो वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, तो मैं अनम्यूट कर दूंगा आपको। हाँ जी, मैंने आपको कर दिया, आर सिंह। सर ये कंफर्म हम्म, सर कैसे होता है कि जैसे कभी कोई एक हम्म, रेंज है, तो फर्स्ट हाँ, आवर में जैसे 9:15 में वो ब्रेकआउट देने के लिए हम्म, कैंडल बनाता है, लेकिन हम्म, सर फिर वो फेल हो जाता है, लेकिन हम्म, लास्ट में चल के जब 1:30 या 2 बजे के करीब में वो ब्रेकआउट देता है, तो सर वो हम्म। कैसे कंफर्म हो जाता है आप लोगों को कि ये ब्रेकआउट हो गया? तो आप लोग कभी एफएनओ में जाकर उसके कॉल बाय कर लेते हैं या स्प्रेड बना लेते हैं बुल स्प्रेड? वो सर समझ में नहीं आता है, मतलब ये ऐसे तो ब्रेक। नहीं, ऐसे तो किसी को भी नहीं पता चलता। वो कन्विक्शन कन्विक्शन होती है अपने अपना। देखो मैं दिखाता हूँ इसको, अलकार को, जो मैं नोटिस कर रहा था, क्योंकि इसको 21st थी, कौन सी थी अभी लास्ट, मतलब छोटा सा ही है, याद है मेरे को, तो इसलिए मैंने दिखा दिया कि अभी एक गिरा था और एकदम, तो 23 सर ऐसा तो होगा। नहीं है कि मैं जैसे दिखाता हूँ। आप लोगों की फेवरेट हो जाती है वॉच लिस्ट में 10-20 स्टॉक्स, तो हम्म, आप लोग हमेशा वॉच करते रहते हैं, तो हाँ, मैं बताता हूँ आपको। देखो, ये स्टॉक है, अब जैसे ये गिर रहा है, अभी मैं 15 मिनट पे देख रहा हूँ, तो मैं कहूंगा ये तो गिर रहा है और इसके नीचे चला गया, शॉर्ट कर दो। लेकिन फिर ये ऊपर चला गया, फिर नीचे, ऊपर, इस तरह से होता रहा ना। तो अब ये मैं आपको दिखाता हूँ डेली चार्ट पे क्या हुआ था। ये देखो, डेली चार्ट पे एक तरह से ये एक लेवल है, इस लेवल के नीचे गया तो फेल भी हो गया, देखो यहाँ तक गया, और वापस भी रिवर्स भी हो गया। तो अभी मैंने देखा है कि इसको देखते नीचे जाता नहीं जाता, सस्टेन करता है तो एक बाय बन जाएगा, एक मतलब एक्चुअल रेसिस्टेंस, वो ये टेस्ट बाय बन सकता है इसके ऊपर, डोजीज के ऊपर। तो अभी देख रहे हैं, अभी नहीं। लेकिन देखो, नीचे गया और ऊपर गया, तो क्या मुझे पता था ये यहाँ से रिवर्स होगा? नहीं। क्या मुझे पता था ऊपर जाएगा? नहीं। अदर अगर मेरे को कहीं पे मेरे को आइडिया मिलता, जैसे कहते हैं ना गैस होता है, कि कुछ ऐसा मैंने देखा, 15 मिनट की कैंडल या कुछ ऐसा मैंने देखा कि उससे ऊपर जा रहा है और ये जा रहा है, तो ऐसा कोई भी रूल नहीं है। वो सिर्फ अंजिप्शन है कि 15 मिनट के ऊपर चल, छोटा स्टॉप लॉस मिल रहा है तो मैं घुस जाता हूँ। या फिर हम क्या करते हैं, हम ऑब्जर्वेशन है, जैसे अभी मेरे को आपको कितना सारा ऑब्जर्वेशन, मैं आपको जितनी भी चीज बता रहा हूँ सारी मेरी ऑब्जर्वेशन ही तो है, जो कि मैं यूज कर रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि स्विंग इसके नीचे अगर एक रेंज बन जाए तो अच्छा है, क्योंकि स्टॉप लॉस भी अच्छा हो जाता है, ट्रेंड का ट्रेंड हो गया, छोटा सा जो भी जिसको भी बेचना था, जो निकलना था वो उसमें निकल जाएगा। और उसको भी ब्रेक कर रहा है तो इट मीन उसके अंदर कोई बाइंग आ रही है, तो अगर रेजिस्टेंस के ऊपर जा रहा है तो बाय कर रहा है। तो ऐसा पता नहीं होता, वो होगा। कुछ कंडीशंस होती हैं जो कर करके आते हैं, जिसको हम बार बार देख रहे हैं। यानी अभी अगर मैं अपना ट्रेड लॉग की बात करूं, एज अ स्विंग ट्रेडर भी मेरी करीब करीब इन 3 महीनों में 100 ट्रेड्स तो होंगी, बाय सेल बाय बाय भी मैं मानूंगा तो कम से कम 100 ट्रेड्स होंगी। तो उन 100 ट्रेड, 3000 ट्रेड्स को मैं कर रहा हूँ, तो उसमें मैंने कितनी चीजों को बार बार जो चीजों को देखा है, हाँ यार ये पहले मेरे साथ फेल हो गया था, मैं नहीं करूंगा, ये सडनली गिर रहा है, अरे निकल जाओ। तो वो जो किया है ना इतने साल में, जो इस सारी ट्रेड में जो देखते हैं उन चीजों से ही हम करते हैं, और वही काम कर जाती है, क्योंकि पहले भी वही हुई थी, बाद में वही हुई है। अब अगेन वैसी मार्केट, बेकार मार्केट आएगी तो वैसे वही चीज दोबारा होएगी। हम पहले निकल के बैठ गए कि हम तो निकल गए, तो आप कहोगे अरे यार आप कैसे निकल के बैठ गए, हम तो कुछ नहीं। तो हमने एक्चुअल में कुछ किया थोड़ी, हमने कहा ठीक है मार्केट वीक है तो कोशियस हो गए। हमारा माइंड सेट ये था कि इसमें कोशियस हो जाते हैं, आगे फिर मौका मिलेगा। तो हमने इसलिए बैठ गए निकल के, क्योंकि हमने यहाँ पे भी वही चीज देखी थी, यहाँ भी वही चीज देखी थी, यहाँ भी वही चीज देखी थी, यहाँ वही चीज देखी थी। ऐसे देखते देखते चले गए इतनी सारी इतनी टाइम से, तो वो चीज क्या हो गई आपको, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या था, सबसे पहले तो यही लग रहा था कि ब्रेकआउट हो जाएगा, यहाँ पे नहीं निकल पाए फिर हम। हमें क्या पता था इतना छोटा सा ब्रेकआउट होगा, जब ये वाली चीज आई जब जाके पता चला हाँ भाई अब तो काम खराब हो गया है, जब इतना बड़ा गैप हुआ। यहाँ कहाँ पता चला था कि ये ब्रेकआउट नहीं है, ठीक है, यहाँ कहाँ पता चला था कि ये ब्रेकआउट नहीं होगा, पता चला था नहीं। यहाँ तो इलेक्शंस बड़े अच्छे आए थे, ये शायद गैप वही होगा, इलेक्शन 20 मई का इलेक्शन है ना, ये तो बड़ा अच्छा गैप आया था, इसमें तो मस्त एकदम, मतलब पोर्टफोलियो मेरा शायद 5% ऊपर चला गया था। ये है कितना टोटल, मतलब उस टाइम तो मैं ऐसे फुल ट्रेडिंग नहीं करता था, 3 था 5% मेरा मेरा पोर्टफोलियो ऊपर था उस टाइम, तो मैं फंडामेंटल के टाइप के बाय बाय करके रख छोड़ देता था उनको, स्टॉक्स को। तो अब ये आया था तो कहाँ पता था, ये नहीं पता चलता कि ये आपका फेलियर होगा। यानी हमारे लिए इस टाइम तक, अभी तक के लिए क्या है, कप एंड हैंडल टाइप का बन गया, कुछ बन गया, ये ब्रेकआउट ही है हमारे लिए भी। लेकिन कहीं ना कहीं इसकी कैंडल बन रही है, कहीं ना कहीं जो रूल्स हमने फॉलो किए हैं कि यहाँ पे निकलना ही है, रेंज निकल गए, कोई यहीं तक भी बैठा है, वहां पे हम सेव कर लेते हैं। और जो आपको बताया फेल होगा नहीं होगा, किसी को नहीं पता होता, यही देख लो,
मतलब अब ये यही देख लोगे, ये उसके बाद यहाँ पर जो ये इसने रेंज तोड़ी थी, उसके बाद ये चलेगा नहीं चलेगा नहीं पता चलता। और जो कॉल बाय करना है, ये बाय करना है, वो कैसे बाय होता है, वो मोमेंटम पे बैट होती है, वो भी अगेन बैट कि ये 200 DM ऑन करता हूं मैं। ठीक है, ये चल रहा है चल रहा है चल रहा है, आया नीचे, वॉल्यूम दिख रही है आपको, 3 दिन कुछ भी वॉल्यूम नहीं है, कैंडल बनी, अगेन बनी, अगेन ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पर कैसे बाय होगा, सपोर्ट मिल गया आपको, डोजी मिल गई, डोजी के ऊपर जा रहा है, आप जाओगे। अब मैंने डेली पे देख लिया, अब मैं जा रहा हूँ आवरली पे। आवरली पे मैं गया, मैं उस पर एक मार्क कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरी कैंडल हो गई, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। फिर मैं आवरली पे गया, आवरली पे मैंने अब क्या देखा, वहां पे डोजी का ऊपर जा रहा है। तो ये मेरी देखो 9 कौन सी ये है, देखो ये 9 बजे शुरू हुई थी, 9 बजे चली, रेंज बनी, ये बनी, वहां पे मेरा ऊपर उसमें क्या हो रहा है, डोजी के ऊपर जा रही है। अब मैं यहाँ पे आके देखता हूँ कि कितना स्टॉप लॉस बन सकता है मेरा। बहुत इंट्राडे वाली बात कर रहा हूँ मैं, एफएनओ तो मैं करता ही नहीं हूँ, मैं इंट्राडे पे बात करता हूँ। इंट्राडे में मैंने क्या करूंगा, ये स्टॉप लॉस और यहाँ एंट्री कर लेता हूँ। ये मिल गया। अब मैं यही तो पोस्ट करूंगा, जब मैं पोस्ट करूंगा देखो मैंने ये स्टॉप लॉस लिया था, ये एंट्री कर ली, लेकिन मैंने यहाँ पे भी की थी, ये एंट्री की थी और ये फॉल हो गया, ये मैं स्टॉप लॉस पे निकल गया। तो ये मैं आपको सिर्फ ये तो बताऊंगा स्टॉप लॉस, क्योंकि मेरा अच्छा सही हो जाता है तो मैं उसको प्रॉपर राइड करता हूँ, उसमें मैं कम से कम कोशिश करता हूँ कि मैं उसमें अच्छा बनाऊं। यहाँ पे आपको दिखता ही नहीं, क्योंकि मैंने कहा 3% 4% पे निकल गया था, तो लॉस कम रखा, प्रॉफिट ज्यादा रखा। इस तरह से एंट्री होती है। और जब आपको दिख रही है कि ये देखो ये आपको चले जा रहा है चले जा रहा है, मोमेंटम आ रहा है, तो मोमेंटम ही होता है जो कॉल आप बाय करते हो, मोमेंटम है। ये बाय किया आपने यहाँ पे, फिर उसके बाद आपने देखा अगले दिन फिर से इसके ऊपर जा रहा है, जो छोटी सी ये मोमेंटम, ये रेंज, ये मोमेंटम, तो ऑब्वियसली यहाँ पे तो आप बाय कर ही लोगे। इसको स्टॉप लॉस लेके देखो, ये रहा स्टॉप लॉस। यहाँ पर क्या देखा जाता है आपका कॉल्स में या फिर इंटरडे में, पॉइंट सिस्टम देखा जाता है, कितने पॉइंट है। अगर यहाँ से यहाँ तक का एक स्टॉप लॉस बन रहा है मेरा, 18 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है, 20 पॉइंट का है, तो 60 जैसे आएगा तो मैं निकल जाऊंगा, खत्म। ये देखो यहाँ कोई भी निकल गया होगा। तो इस तरह से होता है कि स्टॉप लॉस मेरे 20 पॉइंट का, चलने दो। तो चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, इसमें क्या है, फिर ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो गया, फिर ये ट्रेलिंग, हर कैंडल के नीचे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, इसके नीचे जैसे यहाँ, फिर यहाँ पे अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लिया, ये रेंज बनी, निकल गए। ठीक है, यहाँ निकल गए होंगे आप। तो ऐसे यहाँ पे किया जाता है। मोमेंटम देखो, चार्ट में कैंडल्स देखो, बेसिक कैंडल्स काम हो जाएगा। इंट्राडे में मैं इंट्राडे भी मेरे को जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैंने बोला ना, जो मजा आ जाता है आपको मोमेंटम राइड करके। जब डेली पे काम चल रहा है, मैं तो आवरली भी छोड़ दिया है। जब डेली पे मेरे को लगता है ना कि डेली पे सब काम हो रहा है, अगर डेली के हिसाब से मैं एग्जिट एंट्री कर रहा हूँ तो बढ़िया चल रहा है, तो मैंने आवरली भी छोड़ दिया। तो आपको करके ही देखना पड़ेगा वो चीज। मोमेंटम आपको ये देखना पड़ेगा, जब कोई चीज स्विंग हाई ब्रेक करती है, ठीक है, जब कोई चीज ट्रेंड लाइन और स्विंग हाई को ब्रेक कर रही हो, तो उसमें मोमेंटम आ जाता है, आता है। ठीक है, ऐसा मानना है, तो आपने एक रूल बना लिया। अब जितनी बार भी आपको ऐसी चीज दिखे, ट्रेंड लाइन प्लस स्विंग हाई ब्रेक कर रहा है, तो एंट्री कर रहे हो कॉल्स में। तो कॉल में एंट्री करके देखो, अब देखो फिर उसके बाद आपका 10 ट्रेड लेके देखो, उसमें से 5 फेल हो रही है, 6 हो रही है, या प्रॉफिट बन रहा है ओवरऑल। ट्राई करो इस चीज को, अगर ये काम करता है तो हर बार ये ट्राई करो। तो हम तो ऐसे ही देखते हैं कि हम क्या देखते हैं, स्विंग हाई जब ब्रेक कर रहा होता है तो मोमेंटम आता है स्विंग में। डेली चार्ट क्या होता है, आप 15 मिनट पे छोड़ो, स्विंग की बात कर रहा हूँ, जब ऐसा स्विंग बना फिर इसको ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ पे बाय बनता है सीधा, कोई रूल नहीं, कोई कुछ नहीं। बाय कर लो, स्टॉप लॉस मिल रहा है, हाँ ये छोटा स्टॉप लॉस है, ये बाय कर रहा है, मोमेंटम है, ये पूरा मोमेंटम ही तो है। इसमें मोमेंटम स्विंग आ गया तो वो बहुत अच्छा मौका होता है आपका बाय करने का, उसमें जाओ फिर। तो देखो मैंने कौन सा स्टॉक लगा के रखा है, एक बहुत अच्छा मोमेंटम में चल रहा है, उसको सिर्फ देख ही रहा हूँ मैं। मतलब इसको ही मान लो, अभी मोमेंटम चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, ये यही तो मौका है बाय करने का, फेल हुए तो ठीक है, नहीं तो नहीं। ये तो दिख ही रहा है आपको स्टॉक कितना मोमेंटम में। तो ये चीजें तो आपको स्टॉक में थोड़ा मोमेंटम आपको रीड करना तो करना पड़ेगा, थोड़ा आ जाएगा टाइम के साथ, कोई नहीं। अब इसमें इसमें यही है। अब इसमें आपको यार मोमेंटम, अब ये देखो ना, चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, इस पॉइंट पे कोई ब्रेकआउट हो रहा है तो बाय ही है सीधा, इसमें खत्म, कोई नहीं, कोई रेजिस्टेंस नहीं देखनी, कुछ नहीं देखना, आपको दिख रहा है मोमेंटम है, ये एक रेंज थी, इसके ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे एक बाय बनता ही बनता है आपका, बस। ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा स्विंग के लिए। आप उसमें हो
इंट्राडे में हो, एफएनओ में हो, तो आपको पता है जब मोमेंटम आया तो उसी दिन में या अगले दिन में मुझे अपनी ट्रेड खत्म करनी है, तो ऑब्वियसली उस कैंडल का लो या डोजी का लो ले लो। ठीक है ना? तो मोमेंटम तो आपको ये दिख रहा है, यही तो है मोमेंटम, ये तो है कि चल रहा है, अलग से ही चल रहा है। अब आप यही चीज मैं दिखाऊंगा आपको, मैं यूनाइटेड, अब मतलब ये तो ठीक है, यूनाइटेड स्पिरिट में देखोगे मोमेंटम है नहीं है, लेकिन अब मुझे दिख रहा है कि कुछ आ सकता है। स्विंग टूटा तभी तो देखो मैंने डाला ना कि स्विंग हाई भी टूट गया तो मोमेंटम पकड़ सकता है, और पता नहीं यहाँ तक चला जाएगा तो और अच्छी बात है, नहीं तो बीच में एग्जिट हो जाएगा। लेकिन यही चीज अगर हम उसमें देखें, और दूसरा कौन सा है, ये यूनाइटेड स्पिरिट के साथ ही अगर जो भी दारू का यू बीएल, ठीक है, इसमें देखो, अब मैं उन दोनों को कंपेयर करूंगा और मैं यहाँ देख रहा हूँ स्टॉक को, मान लो उसको मैं नीचे और उसको यहाँ देख रहा हूँ, मैं इसमें एंट्री करूंगा ना, देखो इसमें कितना अच्छा स्ट्रॉन्ग चल रहा है और ये नहीं है। और आपको ले चलता हूँ एफ एम सी जी, देखो मैंने डाला था आपको एफएमसीजी में हिंडाल्को और मरी को, इसलिए मैं ऊपर रखता हूँ, जो भी मेरे को अच्छा लगता है उनको ऊपर रख लेता हूँ। अब ये देखो, ये गिरा था, ये हाई तोड़ा इसने। सबसे पहले मैंने क्या देखा, एफएमसीजी में आया, मैंने देखा ये इतना सा स्विंग बना के छोटा सा, देखो ये देखो चल ही रहा है, ये मोमेंटम ही तो है, ये नहीं है कि इतना तो चल गया और कितना चलेगा, वो वाली थिंकिंग खत्म कर दो। अब आप मार्केट में आपने सब कुछ देख लिया है कि कितना चलता है, ये चल गया और कितना चलेगा, नहीं, ये चल रहा है चल रहा है चल रहा है, जो चल रहा है उसी में हमें जाना है। तो ये तो मेरे को मौका दिया है इसने, छोटा सा स्विंग, ये छोटा स्विंग और ये हाई तोड़ा था, छोटा स्विंग ये हाई, अब मेरे को ट्रेड देखनी है एफएमसीजी में। मैं क्या देख रहा हूँ, ये बहुत दिनों से ऐसे ऐसे चल रहा है साइडवेज, एक सडनली बड़ी सी कैंडल और बड़ी सी कैंडल अब आई है, इसका मतलब अब मोमेंटम आ रहा है, ये जो मतलब एक तरह से वोलेटिलिटी आई है इसके अंदर, तो ये जब हाई तोड़ रहा है तो मैं जाता हूँ हिंडाल्को, इसमें हिंडाल्को में। ठीक है, ये देखो कौन सी कैंडल देखनी है मुझे, 2 दिन, थर्ड कैंडल, ये थर्ड कैंडल देखो मोमेंटम दिख रहा है, तो इसमें दिख रहा था कि हाँ ये देखो सपोर्ट से रिवर्स हुआ एक तो, और मोमेंटम है, तो इसमें अब मौका है कि अब जब आपको यहाँ पे लेना ही है, आप कह रहे हो ना कॉल, मैं कह रहा हूँ एफएनओ, चलो मैं नहीं करता, लेकिन मैंने कहा ये एफएनओ है, दिख रहा है यहाँ पे, आप एक एंट्री करते हो, स्टॉप लॉस लेते हो, यही लेना पड़ेगा आपको एफएनओ में। चलता है तो आपने यहाँ पे जैसे रेसिस्टेंस पे आया तो यही निकल गया, इस कैंडल का वेट नहीं करना, ये आपका हो गया, क्योंकि रेसिस्टेंस आपकी आ गई है। आप स्विंग राइड करना चाहते हो एफएनओ में, तो मुझे मेरे को लगता है बड़ा टफ होगा, फ्यूचर्स में तो कर भी सकते हैं, ऑप्शंस में मैंने कभी नहीं, मतलब मैंने कभी नोटिस ऐसा मैंने सोचा भी नहीं है, तो मैं वो आपको बता भी नहीं पाऊंगा। ठीक है, अब इसमें चलते हैं 1 2 3, इस कैंडल को छोड़ दो, ये तीसरी कैंडल, अब ये देखो इसमें मोमेंटम देखो, 200 डीएमए रेंज का लो चल रहा है बड़ा, इतना ये इतनी अच्छी कैंडल बनी है, इतनी अच्छी कैंडल बनी है जो कि हमारे सेक्टर में भी नहीं बनी है, देख रहे हो, हिंडाल्को में भी नहीं बनी है, लेकिन मरीको में देखो कैसी बन रही थी। तो यहाँ पे एक आ गया था कि अब ये तोड़ेगा, इस कैंडल में आ गया था कि अब ये तोड़ेगा इस कैंडल में, तभी तो लिया है ना इस कैंडल में, यहाँ पे तो मैंने इस कैंडल में तो बाय किया था ना, आपको मैं दिखा देता हूँ, मैंने डाला भी था जो, कहाँ पे डाला था मेरे को याद नहीं रहता, मैं याद नहीं करता, क्योंकि जो सिस्टम याद कर सकता है तो मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों करूँ याद करके। 538 पे, और मैंने क्या डाला है, 538, और मैं क्या डाला है, गुड मूव एंड कैन ब्रेक गुड मूव। ठीक है, अगर 538 पे डाला है तो मेरा शायद बाय 534 है, ये मेरे को याद आ गया, लास्ट टाइम अभी मैंने बताया था आपको 534 पे मैंने बाय किया है। तो क्यों बाय किया है, मुझे कैसे पता नेक्स्ट डे भी अच्छा आएगा, तो मेरे नेक्स्ट डे नहीं पता मुझे कि अच्छा चलेगा नहीं चलेगा, लेकिन ये दिख गया कि मोमेंटम में और एफएमसीजी चलेगा तो ये बढ़िया ब्रेकआउट देगा, तो ये ब्रेकआउट के लिए हो जाता है, इसी में आपका अच्छा प्रॉफिट बन जाता है कॉल फॉल्स में। तो ऐसे बस एक आइडिया मिल जाता है, और वो ये नहीं है कि होगा, जो फेल होता है तो फेल भी होता है, हम उसको फिर रिग्रेट नहीं करते। ठीक है, हाँ। तो सब प्रोबेबिलिटी है, सब सारा गेम प्रोबेबिलिटी का है, सब गैस है, तो और उससे कुछ नहीं है, यानी प्रोबेबिलिटी मैंने ऐड कैसे कर ली कि ये चलेगा, इसमें मोमेंटम आ सकता है, कैसे कि भाई स्विंग भी तोड़ रहा है, लास्ट स्विंग से इतनी बड़ी सेलिंग आई थी उसको भी तोड़ के ऊपर जा रहा है, तो अच्छा है। तो एक अच्छे वाली अगर मेरे को बोलना है कि ये अच्छा है या जो गिर रहा है, यानी यहाँ पे अच्छा है कोई स्टॉक या यहाँ अच्छा है, तो मैं तो यही बोलूंगा ना यहाँ अच्छा है, जो मुझे तो ऊपर के लिए बाय करना है और ऊपर के लिए जाए भी रहा है, और यहाँ पे मतलब डाउन साइड के लिए कंडीशन अच्छी है, यहाँ पे ऑब्वियसली ऊपर के लिए अच्छी। तो मैंने जो चीज मेरी 50-50 चीज थी कि ये भी अच्छा है या ये भी अच्छा है, उसमें एक पॉइंट इसको एक्स्ट्रा दे दिया, वो ऐड आप कर पा रहे हो सारी चीजें तो अच्छा है, देखो। तो वही हम करते हैं कि 200 डीएमए के ऊपर भी है, ओहो ये तो और अच्छा हो गया तो ऐसा, तो सारी चीजें हम कंबाइन कर लेते हैं। ठीक है, कैंडल कैंडल रीड करना, और आप स्टार्ट कर लो, ये कैंडल्स को रीड करो एक एक को, ऐसे क्या कर रही है ये,
ऐसे चल रहे हैं ना, जैसे रास्ता, ये मेरा रास्ता था, मैं इतना गिर गया, ऊपर गया। इनको रीड करो ऐसे ऐसे, तो बहुत मजा आएगा, और चांसेस ज्यादा हो जाते हैं प्रॉफिट के, या कैंडल को रीड करो। सर सर हम्म, कैंडल स्टिक से ज्यादा ऑब्वियस मतलब प्रिसाइज लाइन चार्ट रहता है क्या स्विंग के लिए? कि वो आई अच्छा रहेगा अगर आप देखो, इस हाँ, लाइन चार्ट से आपको क्या है, आपको क्लोजिंग भी मिल जाएगी कि क्लोजिंग बेस पे मैंने स्टॉप लॉस लिया। अब आपको कुछ दिख ही नहीं रहा, आपको सिर्फ क्लोजिंग दिख रही है। अब आप बोल रहे हो मैं क्लोजिंग को इंपॉर्टेंस देता हूँ, तो यहाँ की क्लोजिंग की बेटर है कि मैं कहूंगा जो वहां विक बनी थी, जो एक बड़ी सी कैंडल बनी थी, उस सबको मैंने छोड़ दिया। मैं उस वीकली यानी फ्राइडे की जो क्लोजिंग थी उसको इंपॉर्टेंस कर ली। यानी आपने क्या किया, थोड़ा सा और, जैसे नारियल छील रहे हो, उसमें थोड़ा सा और साफ कर लिया उसको। ठीक है, अभी आपने क्या कर रहे थे, इसको कैंडल के साथ देख रहे थे, मैंने कहा ये ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, क्या लूं मैं, इसको लूं स्टॉप लॉस, इसको लूं। तो मैंने कहा इसको लेना है, अब कहाँ रखूं, यहाँ लूं यहाँ लूं, मैंने इसको कर लिया लाइन चार्ट। प्रॉपर एकदम क्लीन दिखने लगा कि ये एक क्लोजिंग थी, कि एक स्विंग लो ये है मेरा, तो इसको लेता हूँ। अगर स्विंग लो भी तोड़ दिया तो निकल जाऊंगा। तो आपने थोड़ा सा और क्लीन कर लिया। उसको और क्लीन कैसे करते हो, कि मैं तो क्लोजिंग बेसिस पे ही लूंगा, अगर यहाँ गिर गया, इतना भी गिर गया, तो मैं तो यहीं पे एग्जिट करूंगा, लेकिन क्लोजिंग पे ही मैं एग्जिट करूंगा। यानी इस वीक की क्लोजिंग पे ही एग्जिट करूंगा, ऑन द क्लोजिंग बेस, यानी बोलते हैं ना स्टॉप लॉस ऑन क्लोजिंग बेसिस, कि यहाँ तक भी आ गया ना वो 600 रुपए, मैं तो क्लोजिंग पे करूंगा। तो आपने उसको और बिल्कुल साफ कर लिया, उसका पानी भी निकाल लिया, और उस पानी के चक्कर में आपका भी पानी निकल जाता है कई बार। तो उसको हम बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हम कहते हैं नहीं, इवन दो वो क्लोजिंग है या नहीं है, इसके हमने मतलब सेफ साइड ले लिया इतना, कि मैंने इस, जो मैं यहाँ रख रहा था, कोई यहाँ रख रहा था, यहाँ रख रहा था, उसको सब छोड़कर एक प्रॉपर मैंने स्टॉप लॉस लिया। उसको मैं मानता हूँ कि अगर उसको टच भी कर लेता है, उसके नीचे जा रहा है, तो मैं एग्जिट कर दूंगा। ये होता है हमारा। तो लाइन चार्ट में आपको ये बेनिफिट मैं मानूंगा कि लाइन चार्ट अगर आप यूज कर रहे हो, तो पोजिशनल और वीकली चार्ट पे अगर आप यूज कर रहे हो तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट देगा। यहाँ पर नहीं, यहाँ पे बड़ा हो जाएगा, छोटी स्मॉल ट्रेड के लिए वीकली चार्ट बड़ा हो जाता है, और यहाँ पे फिर क्लोजिंग की भी जरूरत नहीं पड़ती आपको। वीक विक विक आप इग्नोर मत करो, ये विक आपके काम की होती है। ये विक भी तो बता रही है ना, ये विक ही बता रही है एक्चुअल में आपको कि आपका यहाँ रिजेक्शन हुई है, इसी ने बताया है। अदरवाइज यहाँ पे तो नहीं पता चलेगा लाइन चार्ट पे कि ये कितनी रिजेक्शन हुई है। उस दिन के लिए तो आपकी यही रिजेक्शन थी, बस यहाँ से यहाँ तक की। आप इसको निकलोगे भी नहीं, आप इसको देखोगे भी नहीं। लेकिन जब आप ये कैंडल देखोगे तो कैंडल पता चलेगा, हाँ डोजी डोजी और एक को रिजेक्शन हो रही है, तो डबल डोजी के नीचे कैंडल गई है, तो निकल जाते हैं अभी। ठीक है, और देखो इसको कितना अच्छा, आप देखो बताते बताते ये सब चीज हो जाती है। देखो इसको कितना, इसने डबल डोजी नीचे, यहाँ पे रुका, यहाँ रुका, यहाँ रुका, यहाँ रुका, 4 बार, तो इतनी देर में 4 बार तो इसने वहीं रुक गया, एक डबल डोजी के उसी लेवल पे। तो जब यहाँ, तो ये कुछ चीजें होती हैं जो एकदम से काम करती हैं, और आपको पता भी नहीं चलता कि आपने उस चीज के लिए आपने ट्रेड ली थी, लेकिन वो हो भी जाती है। ठीक है, तो कैंडल्स को रीड करो, कैंडल का इंपॉर्टेंस है लाइन चार्ट पे, आप जाना चाहते हो स्टॉप लॉस के लिए अच्छा है, बट आप वीक को मतलब इग्नोर मत करो, लाइन ऐसे नहीं कि लाइन वीक को चार्ट इग्नोर करो। हाँ वो हाँ, मैं सर कंफर्मेशन के लिए लाइन चार्ट के लिए बोल रहा था बताता हूँ, देखो बाकी। यहाँ पे एक एग्जांपल मिल गया। अब ये देखो इस विक पे मैं डाल रहा हूँ और ये लाइन ड्रॉ की, इसी चीज को अगर मैं लाइन चार्ट पे रहता, तो अब मैं बोलूंगा अरे वाह ये तो बेस्ट है, अगर मैंने लाइन चार्ट पे ड्रॉ किया होता तो मेरा स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ, और सबसे अच्छा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अब आपने के लिए ये काम कर गया ना कभी 2-4 बार, तो आपको लगेगा लाइन चार्ट ही बेस्ट, शेकआउट देता है। ये शेकआउट नहीं दिया इसने आपको, यहाँ पे ये बिल्कुल ऐसे पिन पॉइंट पे आपको लेना ही नहीं है। आपको यहाँ पे जाओ और देखो कि थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ेगा। ये देखो ये पिन पॉइंट लेना ही नहीं था, यहाँ पे भी लो 1 पॉइंट, अब दो। अब अगर मैं यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ तो मैं इसको ही लूंगा। ये आपको थोड़ा टाइम के साथ मैंने भी अपने आप को ये चेंज किया, पहले मैं ऐसे ही ड्रॉ करता था, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ ये पॉइंट भी है, ये भी तो इसके अंदर कवर हो ही रहा है ना, ये पॉइंट फर्स्ट सेकंड, और ये देखो ये भी पॉइंट कवर हो रहा है, ये वाला पॉइंट भी कवर हो रहा है, फर्स्ट पॉइंट भी कवर हो रहा है, सेकंड भी, अब इसमें थर्ड भी, ये वाला भी जो ये हुई थी रिजेक्शन, और ये भी हो रहा है। तो 4 पॉइंट हो रहे हैं, इट मीन मेरा एक्चुअल लेवल ये बन जाएगा, ना कि ये पॉइंट पॉइंट बनेगा। और यहाँ पर जब भी आप सपोर्ट पे, आपको हमेशा बफर लेना ही है। और जब भी इस कैंडल में, तो इसलिए मैं कभी बाय नहीं करता, इस कैंडल पे तो मैं कभी बाय नहीं करता, आपने अभी सुना होगा मैं सपोर्ट पे कोई लेता ही नहीं हूँ। इस कैंडल में मैं हमेशा वेट करता, इसका हाई ब्रेक हो तो ले लेता। ठीक है, अब ले लेता, उसके बाद फिर कहाँ निकलता, स्टॉप लॉस हिट हो जाता। लेकिन हमेशा इस कैंडल के हाई के ऊपर ही मैं कहीं लेता, यहाँ पे भी नहीं लेता, तो ज्यादा से ज्यादा मैं यहाँ लेता फिर बाय।
थोड़ा महंगा मिलता है मुझे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सर सस्ता यहाँ नहीं पे लेता। हम्म। सर उसी अच्छा ये मैकडोवल ही है, अरे ये मैकडोवल ही है तो। मैंने ध्यान ही नहीं दिया नाम का, मैं किस पे हूँ। ये मैं अभी क्या बोलने वाला था बताऊँ, मैं अभी ये बोलने वाला था कि ये वाली बाय तो और अच्छी है मेरे लिए। मैं अभी ये बोलने वाला था कि अगर मैंने यहाँ भी नहीं लिया, यहाँ नहीं लिया, तो ये गिरा, और ये बाय तो और अच्छा है। तो लगता है ये मैंने। ये चार्ट, ये जो हम्म, चार्ट थेरेपी आप बता रहे थे वही हम्म, सेम सेम कैंडल सर। ये जो हाँ विक बनी है हाँ ये बड़ी हाँ सी, जी। और ये टच ये कर गया ब्लू लाइन। ये ये हाँ 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 हाँ। ये हम्म, सर आपने बोला हम्म, कि मैं तो यहाँ खरीदूंगा ही नहीं, और ये हाँ जो इस पे नहीं ग्रीन खरीदूंगा। बार बना ये जो हाँ इंडिसीजन का नंबर सर इसमें मैं खरीदूंगा। तो हाँ यहाँ हाँ पे स्टॉप लॉस आपका हिट हो गया एक बार, ठीक है सर। हाँ, हिट हो इस जाएगा 700 इसमें, यहाँ डिग्री हिट हो जाएगा बिल्कुल। हाँ। हाँ। तो सर फिर आप री एंट्री कब मारोगे इसमें? री मान एंट्री लो फिर कि अगेन यहाँ पे जैसे, ये जैसे अब देखो ये क्या बना है, ये पैटर्न क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं बुलिश हरामी। तो बुलिश हरामी के अगर आपको बुलिश हरामी सस्टेन करता है, तो इसके ऊपर आपको बाय करना होता है, इसके नीचे स्टॉप लॉस रखना होता है। अगर ये एक्चुअल में आपका रिवर्सल कैंडल है ना, तो इसको सस्टेन करेगा ही करेगा, तो ये फिर बाय हो जाता है। अभी तो बना है एक रिसेंटली, रेडिकोम इसके बना था, पर वो बुलिस डेली पे। हरामी बुलिस अच्छा हरामी के ओपन के ऊपर आप फिर हाँ, ट्रेड लेकिन मारोगे? बुलिश हरामी का यहाँ पे मैंने क्यों बोला बुलिश हरामी, मैंने यहाँ कहीं आज तक मैंने अभी तक, आपने इतनी बार बात कर रहे हैं, हमने नहीं बोला बुलिश हरामी, क्यों? क्योंकि बुलिश हरामी का मतलब होता है ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, एंड देन बने सपोर्ट के पास, तीनों चीज को कंबाइन करके। वो मैंने बोल दिया, मैंने बताने में नहीं आता, देखो कई चीज। हम सिर्फ उसी कैंडल को लेते हैं बुलिश हरामी को, जो डाउन साइड सपोर्ट पे बन रही है और उस सपोर्ट के बाद बन रही है, तो तभी इसको बुलिश हरामी बोलूंगा। अदरवाइज कितनी भी बनती रहे, मैटर ही नहीं करती, यहाँ पे बने, यहाँ बने, ये भी बने, वो बने, एनगल्फ कर रही है, कोई मैटर नहीं करती। इतना अच्छा सपोर्ट, वीकली सपोर्ट है, इतने वीकली सपोर्ट है, बुलिश हरामी बन रही है, इट मींस इट इज अ बाय। किसी किसी ने तो इसमें भी बाय कर लिया होगा, इसमें बाय कर लिया होगा, वो अलग है, अपना अपना थ्योरी है, किसी ने इसको हैमर भी बोल दिया होगा, ठीक है, इट्स ओके। मैं यहाँ पे क्यों बाय करता, क्योंकि ये हैमर है, अगर तो इसके हाई के ऊपर बाय होगा। फेल होगा वो तो देखो होगा ही, आपका स्टॉक तो फेल होगा, इट्स ओके। स्टॉप लॉस हिट होगा, इट्स ओके। लेकिन आपने यहाँ पे देखा ये बुलिश हरामी है, तो ये एक बाय बन जाता। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे भी मैं बाय नहीं करता, क्योंकि मैं अभी सोच रहा हूँ कि पता नहीं होगा नहीं होगा, तो हो सकता है इस कैंडल के ऊपर बाय होता, वो फिर मैं डेली पे चला जाता हूँ वहां पे, क्योंकि क्या होता है आपको थोड़ा सा और ओपनली मिल जाता है कि रेंज वेंज है। बाय कर, देखो जैसे मैं यहाँ कह रहा था ना, यहाँ बाय नहीं करता, तो यहाँ कर लेता। आप देखो यहाँ पे आपको देख के भी अच्छा लग रहा है कि हाँ यहाँ तो प्रॉपर बाय बन जाएगा, एक रेंज ब्रेकआउट है, वो जो कि डेली वीकली पे नहीं पता चल रहा था मुझे उसका क्या मैं बाय कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक अच्छा सा बाय मिल जाएगा विद स्टॉप लॉस, ये भी ले सकते थे, ये भी ले सकते थे इस कैंडल को। ये छोटी विक को तो छोड़ सकते हो। क्यों अब इसको क्यों छोड़ देता हूँ मैं, देखो यहाँ पर जब डेली पे आता हूँ, एक थ्योरी हो जाती है कि अगर चल ही रहा है, ये रिवर्सल है, तो इतना भी अगर गिर गया, यहाँ तक भी आ गया नीचे, इस पॉइंट तक 21 तक भी आ गया, तो वो क्या ही अब आपका रिवर्सल रह गया, कि मैं नहीं, मैं तो यहीं निकलूंगा, तो फिर वो निकल पता चल जाता है कैंडल को देख के कि अब ठीक है, बाद में घुसेंगे इसमें। ये टाइम नहीं था इसका, सही टाइम नहीं था, क्योंकि यहाँ पे भी तो कोई घुसा होगा, फेल हुआ ना, तो यहाँ पे भी पता चल गया कि बस तब उसका भी टाइम नहीं आया है, अभी थोड़ा और वेट करते हैं, कहीं और देखेंगे। तो जब ये टूटा था, तो ये एक अच्छा बाय था, जो कि मैंने अभी वीकली, एक्चुअली मैंने उस टाइम चार्ट नहीं देखा था वीकली, आज ही देख रहा हूँ इसका, तो ये एक अच्छा बाय बन रहा था यहाँ पे, मैंने डेली पे देख के ले लिया था इसको। ठीक है, ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। ठीक है सर। अपना स्टॉप लॉस ड्रॉ कर दिया मैंने, कि ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, तो ये है आपका, कुछ पता नहीं चलता तो आप ऐसे रिवर्सल से ले सकते हो, कैंडल्स को रीड कर लेते हैं थोड़ा बहुत। इसकी इंपॉर्टेंस देखो, अब मैं इसकी बोल रहा था ना, तो ये देखो, ये अपने आप दिखता रहता है, ये करते करते ना ऐसे बार बार दिखती रहती है चीजें, और हम देखते रहते हैं पूरा दिन, मार्केट में, आफ्टर मार्केट भी और विद इन मार्केट भी, तो ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अभी विक तो बनी, लेकिन ठीक है, अब ये लग रहा है कि हाँ जिस लेवल से चला था, फिर उसने सपोर्ट भी लिया, इसका मतलब हमारा जो टीए है, हमारे एक लेवल्स हैं, जो कि चीज हम जिसको सोच रहे हैं, उन चीजों को ये थोड़ा फॉलो कर रहा है, तो इट मीन्स हमारे अभी जो हम सोच रहे हैं उसको भी फॉलो कर सकता है, तो हम उसमें फिर पोजिशन बना लेते हैं। ठीक है, ये लेवल और सेफ साइड के लिए ये लेवल आपका एक जा सकता है ये। ठीक है, इसलिए मैं ऐसे अंदर घुसा देता हूँ, क्योंकि मैं क्या करता हूँ, लीस्ट प्रॉफिट में मैं खुश हूँ, मैं एग्जैक्ट नहीं कि यहाँ ही लेना है मेरे को प्रॉफिट, यहाँ तक में मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे एक रेसिस्टेंस जोन है, तो यहाँ पे मैं रेसिस्टेंस जोन के लोवेस्ट एरिया तक मैं मान के चलता हूँ, लोवेस्ट एरिया पे मेरे को एग्जिट करना होगा ऐसा। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? तो ऐसे भी काफी कम लोग बचे हैं। ठीक है, तो उसको एंड करें फिर यहाँ पे।
थैंक यू सर। थैंक यू त्रिलोक भाई। ओके, बाय। बाय।